नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। और मैं आपका अपना आदित्य भैया आप सभी के सामने आकर के खड़ा हो गया हूं। और जो मैंने आपसे वादा किया था कि 19 दिन लगा करके आपके 19 चैप्टर खत्म कर दूंगा, और इतना गहराई से खत्म करूंगा ना कि अगर किसी ने पहले से भी नहीं पढ़ा है तो भी उसके जहन में एक एक बात जाएगी, एक एक शब्द उतरेगा और वो हर एक क्वेश्चन को करने में समर्थ होगा, भले वो सस्ता हो, कठिन हो, कैसा ही क्वेश्चन क्यों ना हो। मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में एकदम आग लगा दीजिए। आप लोग अपने दोस्तों को बुला लीजिए। मैं बता चुका हूं आपको, आप लोगों को पहुंच चुका होगा ये बात कि अगर ये 500 बच्चों से ऊपर क्लास नहीं जाती है, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं तो मैं ये कर सकता हूं, नहीं जाती है तो ये क्लास बेटा रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी। आप जितने लोग लाइव पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ सकते हैं। इस बात को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा ताकि आप लोग ये ना सोचे कि भैया तो धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं दे रहे, सब पढ़ा चुके हैं, पहले जाकर के देख लेना। एक बार आप लोगों के कॉमेंट्स देख लेता हूं मैं, और उसके बाद फटाफट से एक तो पहले आप लोग शेयर कर दो क्लास को, सो दैट आई कैन सी कि हां आप लोगों ने शेयर कर दिया है क्लास को। बहुत तेजी में शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। चलिए, आई थिंक आप लोग शेयर कर ही रहे होंगे और मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं। दित्यम शर्मा कक्षामी धुर्राटे काट देंगे। हां, धुर्राटे तो काटने है भाई, धुर्राटे से कम में बात भी नहीं होगी अपनी। फिलहाल एक बार मुझे बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। मोनिशा, बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप सभी को बता देता हूं बेटा इस क्लास में होगा क्या क्या, क्योंकि आप लोग यहां पर आए हैं तो जरूर अपने समय को लेकर के आए हैं और आप चाहते हैं कि आपके समय का मैक्सिमम आप लोग आउटपुट ले जाके सके, मतलब आउटपुट ले सके। क्या करना है बेटा? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो बेटा हम क्या करने वाले हैं? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। क्या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भैया पूरे चैप्टर का करेंगे? नहीं, मैंने आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल करके लाया हूं। आप उस एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और कुछ भी बचेगा नहीं जो रह जाएगा, कुछ भी ऐसा रहेगा नहीं जो आपके लिए परेशानी की जड़ बना रहे। यू विल गेट एवरीथिंग। आपको बहुत ज्यादा क्रिस्प तरीके से चीजें मिलेंगी। हाईलाइट कीवर्ड्स बेटा इंपॉर्टेंट यही है। टोन क्या है? अब ये पेपर में पूछने लगा है कि बताओ टोन क्या है। यहां पर ये जो अगर लाइन दे रखी है एक्सट्रैक्ट में, तो टोन बताओ। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए कराऊंगा। हाईलाइट कीवर्ड आपको मैं माइंड मैप लेकर के आया हूं, मैंने खुद बनाया है, 2 घंटे मैंने लगातार लिख करके बनाया है। आपके लिए माइंड मैप है। साथ के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस जिनका लेवल यहां पर होने वाला है, और वो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपको करने में भी मजा आएगी, और पेपर में जब वो क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप खुश हो जाओ कि यार भैया ने करवाया था। ठीक है, और मुझे यहां पर ये संख्या नहीं देखनी जो आप संख्या मुझे दिखा रहे हो। 500 के ऊपर बात होनी अपनी, उससे नीचे इधर उधर कोई बात नहीं करनी है। मुझे बार बार मत कहलवाइए। हिमांशु स्वागत है बेटा। पवनीत बहुत बहुत स्वागत है। रिया फॉरएवर पॉडकास्ट, गरिमा स्वागत है। डेल्टा ड्रोन, श्रेया स्वागत है। वंशा रानी, थैंक यू फॉर सेइंग। आदित्यम शर्मा कक्षामी, मुकेश शर्मा, थैंक यू सो मच गाइस फॉर सेइंग दीज लवली वर्ड्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अपने बच्चों से सुनने में। आदित्यम शरणम कक्षामी, बहुत बहुत धन्यवाद। डेल्टा ड्रोन, रम्मी राणा, आशु यादव, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग पहले जान लीजिए सेशन में मैं करूंगा क्या। सबसे पहले आप जब भी किसी चैप्टर के अंदर जाते हैं तो आपको उसका इंट्रोडक्शन में देने वाला हूं, हर एक चैप्टर में होगा, क्योंकि ये एक दिन की बेटा जर्नी नहीं है, ये 19 दिनों की जर्नी होने वाली। कितने दिनों की? ये आपके लिए 19 डेज की जर्नी होने वाली है। कितने डेज की भैया? 19 डेज की जर्नी। भैया ऐसा क्यों बोल रहा हूं 19 डेज की जर्नी है? क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके 8 चैप्टर्स है प्रोज में फ्लेमिंगो के, 5 चैप्टर्स है आपके किसमें? 5 चैप्टर आपकी पोइट्री के, बाकी विस्टास के चैप्टर्स, उन सभी को मिलाकर के 19 चैप्टर्स बनते हैं। और मैं टाइम नहीं देखूंगा। 8 बजे मैंने शुरू किया है, 10 बज जाए, 10:30 बज जाए, कोई बात नहीं, काम करने आए हम लोग, क्योंकि हमले से यहीं से वो बच्चे निकलेंगे जो दुर्राटे काटेंगे जाके आगे। तो 19 दिनों तक हम क्या करेंगे? रोज एक चैप्टर उठाएंगे। रोज क्या उठाएंगे? रोज एक चैप्टर उठाएंगे। और इसके बाद आपको मेरा पुराना कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। मैं खुद बोल रहा हूं, आरंभ सीरीज का कोई भी वीडियो नहीं देखना है, वन शॉट का कोई वीडियो नहीं देखना है। बहुत ही ज्यादा दिक्कत रहेगी तब आप देखेंगे जाकर के आरंभ सीरीज। अदरवाइज ये जो आपको मैं 19 दिन देने वाला हूं, 8 बजे रात से 10 बजे रात तक, 10:30 बजे रात तक, 9:30 तक, ये आपको मेरे साथ गुजारने हैं। और कोई बीच में नहीं आना चाहिए। एक पानी की बोतल होनी चाहिए, आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए, आपके कान में लीड लगी हुई होनी चाहिए, और आप लगातार अपने दोस्तों को शेयर करते रहेंगे। आइए क्या क्या होगा हर एक चैप्टर में। सबसे पहले मैं लेकर के आऊंगा इंट्रो,
और मैं सिर्फ एक दो किताबें नहीं, मैंने कई सारी, चाहे ओसवाल हो चाहे अड्डा की किताब हो, और भी कई सारी पब्लिकेशंस की मैंने किताब लेकर के आया, सबसे जो बेस्ट कंटेंट था वो निकाला, प्लस जो बेटा सैंपल पेपर में क्वेश्चन रखे गए उनको निकाला, पीवाईक्यूज को निकाला, उन सभी का जो निचोड़ है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स। इधर आइए, सब चैप्टर्स का आपको सबसे पहले इंट्रो दूंगा, उसके बाद हर चैप्टर की आपको थीम बताऊंगा कि आखिरकार थीम क्या है। इसकी थीम इसलिए इंपॉर्टेंट होती है हर चैप्टर की, क्योंकि जब लॉन्ग आंसर होते हैं ना, वहां पर थीम लिखने में बड़ा फायदा देता है। उसके बाद थीम के बाद आपको क्या जानने को मिलेगा, थीम के बाद मैं आपको बताऊंगा कि भैया जो टाइटल है उसका क्या रेलेवेंस है। अभी तक मैंने कभी टाइटल का रेलेवेंस पर बात नहीं की, हमेशा मैं बताता जरूर था कि इसका टाइटल ऐसा क्यों, पर मैंने टाइटल के रेलेवेंस पर बात नहीं की। पर अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इसके टाइटल का रेलेवेंस क्या है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या उसका महत्व है, क्यों उसको ये टाइटल दिया गया होगा, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। साथ के साथ उसके बाद हम करेंगे बेटा एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में किस चीज का बेटा, चैप्टर का जो जिस्ट है, आप लोग उसे समरी बोलते हो पर मैं जिस्ट बोलूंगा, क्योंकि समरी से थोड़ा बड़ा है लेकिन एक्सप्लेनेशन से थोड़ा छोटा है। क्या बोला मैंने, समरी से बड़ा लेकिन एक्सप्लेनेशन से छोटा। सपना नायक इज सेइंग जल्दी से शेयर करो। हाँ 200 हो गए हैं, लेकिन हमने क्या बोल रखा है बेटा, इफ ये 500 के ऊपर संख्या नहीं जाती है देन आप सभी जानते हैं कि ये सेशन लाइव के बाद खत्म हो जाएगा। और तुम्हें मजाक लग रहा है तो तुम 499 तक पहुंच जाना और फिर देखना तुम्हें ये सेशन देखने को मिल जाए तो बताना, ठीक है। आपको जिस्ट मिलेगा, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब आप कहोगे भैया आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं करवाए। आप सभी को पता है कि रोज सुबह 3 बजे, सॉरी रोज शाम 3 बजे या दोपहर 3 बजे मैं लेकर के आता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। किसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जहां पर आपको मिलेंगे कितने बजे, 3 बजे। आइए अब इस चैप्टर की मैं करने जा रहा हूं शुरुआत। चलो अब आप लोगों ने शेयर कर लिया अपने दोस्तों में, और भी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आदित्य भैया लव यू, मिस्टर राजा गाइडेंस। 1 मिनट और आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं, क्योंकि उसके बाद शायद ही मुझे मौका मिले। और अगर किसी को समस्या परेशानी रहे, कोई चीज ना समझ में आए, आप लोग एक बार नहीं आप लोग 50 बार पूछने के हकदार हैं। बस मुझे फटाफट से बता दीजिए कि क्या यहां तक सभी को मामला सेट है ना। अगर यहां तक आपको इतना पता है कि क्या होने जा रहा है, क्या हम करने वाले हैं, तो फटाफट से पहले कॉमेंट कर दीजिए अपने दोस्तों को, है ना। अपने दोस्तों को बुला लो कि भैया आदित्य भैया आ चुके हैं, अब तुम्हारी बारी आने की, ठीक है। चलो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाइए, करते हैं भाई साहब शुरुआत। चैप्टर की शुरुआत होती है सबसे पहले, चैप्टर कौन सा रहेगा हमारा पहला चैप्टर, हमारा पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। लिखा किसने इसको, अल्फोंसो डॉटे ने लिखा है। अल्फोंसो डॉटे के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अबाउट द ऑथर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पिक नहीं हो रहे हैं, पर तब भी जो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं बेटा। ये जो चैप्टर है, आप सब चैप्टर्स का जानने की कोशिश करते हो कि आखिरकार इसका सेटलमेंट कहां पर हुआ, इसकी पूरी की पूरी भैया कहानी कहां पर गढ़ी जा रही है। तो इसकी कहानी गढ़ी जा रही है फ्रांस में, फ्रांस के 2 शहरों में, अल्सेज और लोरेन में। जैसे कि आपने चैप्टर देखा था रैट रैप, रैट रैप की कहानी कहां गढ़ी गई, रैट रैप की कहानी गढ़ी गई थी स्वीडन में, स्वीडन के आयरन रैम्सो मिल्स में। और इसकी कहानी कहां गढ़ी जा रही है भैया, द लास्ट लेसन इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर। और मैं आपको यह भी बताऊंगा, जब आप आंसर लिखते हैं, जब आप आंसर लिखते हैं, मैंने हाल फिलहाल में कई सारे टॉपर्स बच्चों से बात की, सिर्फ इसलिए ताकि आपको मैं वो सभी टिप्स दे सकूं। मैं आपको बताऊंगा जब आप आंसर लिख रहे हैं तो वहां पर आपको ऐसा क्या करना है। आप कहते हो भैया रंग तो हम चेंज कर नहीं सकते, एक ही पेन से हमको लिखना पड़ता है। ये भी नहीं कि हम ब्लू की जगह ग्रीन पेन यूज कर लें या रेड पेन यूज कर लें या पर्पल यूज कर लें, हमें पेन तो एक ही यूज करना पड़ता है। तो हम कैसे हाईलाइट करेंगे वो भी मैं तुमको बताने वाला हूं। इसलिए सेशन सिर्फ एक चैप्टर के दृष्टिकोण से नहीं, पूरे होलसम दृष्टिकोण से आप देखेंगे, ठीक है ना। आइए, the last lesson is set against the backdrop of Franco-Prussian War in which fought the war। अब देखो उसके बाद क्या, in which fought the war led by Bismarck। अब देखो ये जो यहां पर कुछ गलत है भाई साहब, द इन द वॉर लेड, ये वाली थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी गड़बड़ सी है, इसको हटा देते हैं यहां से। भैया जो बिस्मार्क था वो किसको लेड कर रहा था, वो लेड कर रहा था प्रूशिया को। आप सभी जानते हैं 2 के बीच में लड़ाई हो रही थी, प्रूशिया वर्सेस फ्रांस। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, क्योंकि इंट्रोडक्शन समझ लिया तो फिर धीमे धीमे आगे बढ़ते रहोगे। प्रूशिया वर्सेस फ्रांस की यहां पर लड़ाई चल रही है। प्रूशिया के अंतर्गत और कौन कौन से देश आते हैं बेटा, प्रूशिया के अंतर्गत आता है जर्मनी, याद रखेंगे, प्रूशिया के अंतर्गत आता है जर्मनी, प्रूशिया के अंतर्गत आता है पोलैंड, और प्रूशिया के अंतर्गत आते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। बार बार बोलूंगा मैं, क्योंकि ये पूछा गया बच्चे, एक बार आपसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि आप बताइए प्रूशिया किन किन देशों को मिलाकर के बना हुआ है। तो 3 देशों को मिला के बना है, जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर है। और बेटा मैं देख नहीं पा रहा हूं, अभी आधे बच्चे हो पाए हैं, जितनी हमारी लिमिट ना, जहां तक हमें जाना उसके आधे बच्चे हुए। फुल चैप्टर करवा देंगे, महक बेटा परेशान मत हो, जितना मैं करवाऊंगा उसमें तुम्हें पूरे चैप्टर का ही फल मिलने वाला है, बिल्कुल भी कम नहीं लगेगा तुम्हें, ठीक है ना। चलो सुनो मेरी बात,
कौन कौन से 3 है भैया? एक है जर्मनी, दूसरा है पोलैंड और तीसरा है सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। आगे बढ़ेंगे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेज एंड लोरेन। अब इसमें क्या है बताया जा रहा है भैया? इस स्टोरी में जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स है, कहां की? मैं बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा बारीकी से चलूंगा और आराम से चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की, बेटा साइंस स्टूडेंट के बच्चे होते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं जो लगातार बीएसटी इकोनॉमिक्स में लगे रहते हैं, इंग्लिश नहीं देखते, उन सभी बच्चों के लिए यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेले ये सेशंस आपको बहुत ज्यादा फल दे करके जाएंगे। The French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands, है ना भैया? अल्सेज और लोरेन के जो क्या है भैया, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अल्सेज और लोरेन, वो किसको दे दिए गए भैया? फ्रांस को। क्यों दे दिए गए? सॉरी, प्रूशिया को दे दिए गए। जर्मनी को क्यों दे दिए गए? क्योंकि जब 2 लोगों में लड़ाई होती है, कोई एक जीत जाता है तो जीतने वाला कुछ मांगता है कि भैया मेरे को दो, तो हमने जीतने वाले को क्या दिया? जब फ्रेंच हार गए तो इन्होंने कहा भैया लो हमारा अल्सेज ले जाओ, लो हमारा ये ले जाओ लोरेन, 2 इन्होंने दे दिए। ठीक है, दे दिए भाई साहब। दिस स्टोरी ऑल्सो शोज द इफेक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट ऑन द नॉर्मल लाइफ इन द स्कूल्स। और सुनो बेटा, दिमाग में बहुत प्यारी बात, ये स्टोरी तुमको एक इफेक्ट बताती है कि अगर चीजों में बदलाव होता है किसी देश में, किसी जगह पर, तो आखिरकार वहां का जो स्कूल है, वहां की जो शिक्षा पद्धति है, जो एजुकेशन है, वहां पर किस तरीके का बदलाव आता है, उस बदलाव को भी आप देख पाएंगे। दिस स्टोरी ऑल्सो शोज द इफेक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट ऑन द नॉर्मल लाइफ इन द स्कूल्स, कि भैया जो स्कूल्स की नॉर्मल लाइफ है वो कैसे बदल जाती है। It also highlights, और ये और भी चीजों को हाईलाइट करता है, the pain that was inflicted upon the people of a territory by the conquerors। और बता रहा है कि भैया जब कंकरर्स, जो विजेता हैं, जो जीत गए हैं, वो किस तरीके से चीजों को अपने डोमिनेंस में रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना बेटा? अर्पण सिंह बहुत ही वाहियात सवाल पूछते हुए कि क्लास कितनी देर चलेगी, बिल्कुल भी वाहियात सवाल नहीं पूछने बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास को शेयर करना है और पढ़ना है। रात का समय, पार्टी में तो जाना नहीं कि फलाने की शादी है पनीर रही जाएगी, है ना? गर्लफ्रेंड से बात भी नहीं करनी होगी, करनी भी है तो 11 बजे तक छोड़ दूंगा मैं, उससे पहले फॉर श्योर छोड़ दूंगा। मुझसे ऐसे क्वेश्चन ना पूछें। एक तो थैंक यू फॉर सेइंग आदित्यम शरणम कक्षामी, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अभी हम लोगों ने 300 का आंकड़ा भी टच नहीं किया, कीप शेयरिंग गाइस, दिस इज इन योर हैंड्स। लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है ना? चलिए आगे आ रहा है, अपॉन द पीपल ऑफ टेरिटरी बाय द कंकरर्स। जो कंकरर्स यानी कि जो विजेता है, इस वर्ड को यूज करना बेटा, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो वर्ड्स का ध्यान रखते हैं कि कौन सा वर्ड यूज करके फायदा मिलने वाला है। हु टुक अवे द राइट्स ऑफ द पीपल टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। अब जो कंकरर्स हैं, जो जीत गए हैं, जो विजेता हैं, उन्होंने क्या किया? इनके राइट्स इनसे छीन लिए कि भैया तुम नहीं यूज कर पाओगे, तुम अपनी लैंग्वेज यूज नहीं कर पाओगे, तुम अपनी भाषा में बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम विजेता हैं, हम कंकरर्स हैं, हम तुम्हारे ऊपर आधिपत्य जमाएंगे। आई थिंक आप सभी को यहां तक मामला क्लियर है, ठीक है ना? चलो अभी स्टार्ट ही हुआ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है। चलो, यू आर स्मार्ट टीचर ब्रदर, थैंक यू बिटिया रानी। सबसे पहले एक काम कर दो, इस सेशन को शेयर कर दो। अभी हम लोग 300 के आंकड़े पर नहीं पहुंचे, हम लोग 280 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है ना? कीप शेयरिंग, आगे बढ़ेंगे। अब क्या बता रहा है? द स्टोरी पोर्ट्रेज द इंसिडेंट एज अ ट्रेजिक वन। बहुत प्यार से सुनो, ये पॉइंट अपने दिमाग में, अपने जहन में उतार लो। ये स्टोरी कैसा है? एक सीन, ये एक ट्रेजिक है। अगर आपसे पूछ ले कि ये स्टोरी कैसा सीन है, तो आप बताओगे एक ट्रेजिक सीन है, ये एक बहुत ही ज्यादा समस्याप्रद एक ट्रेजिक सीन है। इस वर्ड को ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा, 1 नंबर तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। बोलो तारा रारा, ठीक है? आगे आ जाओ। एंड डिस्प्लेज द इमोशनल इंटेंसिटी फेल्ट बाय द पीपल। बेटा जो कंटेंट है ना मेरा, बहुत ताकतवर है, बहुत ज्यादा एकदम लहूलुहान कंटेंट है। ये कंटेंट तुम्हें मिलेगा नहीं, और अगर कहीं मिल रहा है तो पढ़ो, और यहां पर मिल रहा है तो बेटा मन लगाकर के पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो तुम हो ना यार, जब घर जाके बताओ ना कि मम्मी इंग्लिश में 98 नंबर आए, इंग्लिश में 96, इंग्लिश में 100 में 100 आए, तो तुम्हें लगे कि यार आदित्य भैया से पढ़ा था यार, उस अगले से पढ़ा था, वो चिल्लाता था, वो पागलों की तरीके पढ़ाता रहता था, लेकिन हाँ उसके पढ़ाने में दम था। तो बस पढ़ो यार, प्लीज पढ़ो। The emotional intensity felt by the people when they are deprived of learning their own language, it also highlights the importance of a language। और ये क्या हाईलाइट करता है? इंपॉर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज की, किसी लैंग्वेज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये भी इंट्रोडक्शन में आ रहा है। पहला, ये ट्रेजिक है, इस पूरी कहानी का जो सिनेरियो, जो टोन एक तरीके से बोल सकते हो काफी ट्रेजिक है, काफी दुख भरी है। एंड यूटिलिटी ऑफ फेंड इट फॉर कम्युनिटी ऑफ अ रेस, है ना? और कैसे एक कम्युनिटी को बुरा फील करना पड़ जाता है, कितना दिक्कत आने लग जाती है। बच्चा बोल रहा है भैया आवाज कम आ रही। आई डोंट थिंक बेटा आवाज कम आ रही है। अगर किसी को आवाज कम आ रही तो कमेंट सेक्शन मुझे बता दे, माइक लगा के पढ़ाने लग जाऊंगा मैं यहां पर। वैसे ये माइक लगा, दूसरा माइक ले आऊंगा जिसमें तुम लोगों को सुनाया जाता है सुबह सुबह। सर आई लव यू सर, मिस्टर राजू गाइडेंस, लव यू टू मेरे भाई। चलो यहां तक समझे। अब हम बात करेंगे बेटा थीम की। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चैप्टर की, समझना बच्चे। तो आप लोग कुछ भी मिस करना, पर कभी भी थीम को मिस मत करना। थीम आपकी रगों में उतर दूंगा, है ना? थीम आपकी रगों में रहनी चाहिए।
बच्चा कह रहा है एक सेशन फिर से लाओ फुल चैप्टर्स का, वो सब मैं लाता रहूंगा, फिलहाल आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए, ठीक है ना। चलिए अरे बच्चा पूछ रहा है कि भैया ट्रेजिक का मतलब बताओ। तुमने कई बार ऐसा देखा होगा किसी के घर में क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या बोलते हैं, और यार बड़ा ट्रेजिक एक्सीडेंट था। अब ट्रेजिक को हिंदी में कैसे बयां किया जाए? ट्रेजिक यानी कि काफी ज्यादा भयावह, ट्रेजिक यानी कि काफी दुख भरा। अब किसी की तुम मदर टंग छीन लोगे, तुमसे हम हिंदी बोलना बंद करवा दें तो भैया तुम्हें कैसा लगेगा? अरे भैया कैसे बात करेंगे, इंग्लिश में, तमिल में, तेलुगु में, हिंदी तुम्हारी खींच ली, नहीं तुम हिंदी में बात नहीं करोगे, तुम्हें बुरा लगेगा, बुरा लगेगा ना। वही फील ये लोग कर पा रहे हैं बेचारे। बहुत बढ़िया, हम लोगों ने 300 आंकड़ा पार कर लिया है और मात्र 200 और करने पर आपके पास ये सेशन रह जाएगा। और मुझे आप पर भरोसा होने लगा है थोड़ा थोड़ा कि आप लोग फॉर श्योर वो आंकड़ा पार करके दिखाएंगे मुझे। चलिए अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? अब हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बाबू? अब हम देखेंगे इसकी थीम, द थीम ऑफ पैट्रियोटिज्म। अब इसकी थीम क्या क्या है बेटा? मैं एक एक को डब्बे में रखूंगा। एक तो पैट्रियोटिज्म है, क्या है? देशभक्ति की भावना, पैट्रियोटिज्म। ट्रायोटिज्म कुछ नहीं है ना। फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज एंड द लव फॉर वंस मदर टंग। ये क्या है भैया? एक तरीके से पैट्रियोटिज्म, आप अपने देश से कितना प्यार करते हो। फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज से कितना प्यार करते हो। एंड लव फॉर वंस मदर टंग, और आप अपनी मदर टंग से कितना मोहब्बत करते हो, कितना प्यार करते हो, आर प्रीडोमिनेंट इन द स्टोरी। ये सारी की सारी चीजें क्या है? प्रीडोमिनेंट है। यानी कि आप ये एक निकाल दोगे पैट्रियोटिज्म, दूसरा निकाल दोगे फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, और तीसरा निकाल दोगे, अरे पेन कहां जा रहे हो बाबू, और तीसरा आप निकाल दोगे लव फॉर वंस मदर टंग। जितना कोई मदर टंग अपनी खुद की मातृभाषा से प्यार करता है, ठीक है ना। चलो हाँ, सपना नाइक इज सेइंग कीप शेयरिंग गाइस। भैया आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, मेरे को इंग्लिश में 79 आउट ऑफ 80 चाहिए। फॉर श्योर मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ लगातार इन 19 दिनों में जुड़ना रहेगा, रोज दोपहर 3 बजे और रोज रात 8 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स अपॉन द एरोगेंस ऑफ द क्या लिखा भैया? एरोगेंस ऑफ कोलोनाइजर। कोलोनाइजर क्या होता है? जब कोई जीत जाता है तो अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश करता है। कि मान लो एक समय पे जब ब्रिटेन दुनिया भर को जीतता चला जा रहा था, हराता चला जा रहा था, भारत में कॉलोनी, चाइना में कॉलोनी, इंडोनेशिया में कॉलोनी, बर्मा में कॉलोनी, म्यांमार में कॉलोनी, नेपाल में कॉलोनी, श्रीलंका में कॉलोनी, दुनिया भर को कॉलोनी बना रहा था, अपने आधिपत्य में लेने की कोशिश कर रहा था। वही यहां पर बता रहे, दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स अपॉन द एरोगेंस ऑफ द कोलोनाइजर टू फोर्सिबली टेक अवे द राइट्स ऑफ दोज हु आर कोलोनाइज्ड। अब यहां पर ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है एरोगेंस को, कि भैया उनके अंदर कितनी अकड़ होती है। किनके अंदर? जो जीत जाते हैं ना, जो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं ना, कि अरे हम तो किसी को भी गिरा देंगे, हम तो किसी को भी झुका देंगे, उनकी बात कर रहे हैं कि दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स अपॉन द एरोगेंस ऑफ द कोलोनाइजर टू फोर्सिबली टेक अवे द राइट्स ऑफ दोज। भैया जो फोर्सिबली दूसरों का राइट छीन लेते हैं, उनका अधिकार खींच लेते हैं कि हम तो तुमको नीचा दिखा के मानेंगे। आगे, द लास्ट लेसन स्ट्रेसेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड द नेसेसिटी टू रिस्पेक्ट एंड लर्न वंस ओन लैंग्वेज। बाकी चीजें हटाओ, बहुत प्यारी लाइन आ गई है। द लास्ट लेसन स्ट्रेसेस, स्ट्रेस करता है किस बात पर? इंपॉर्टेंस पर, महत्व पर। किसके महत्व पर? एडुकेशन के महत्व पर, शिक्षा के महत्व पर, कि शिक्षा कितनी ज्यादा आवश्यक है। आगे आने वाले समय में हम लोग जिस्ट ऑफ द चैप्टर समझेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार शिक्षा की बात क्यों कही गई, शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ नेसेसिटी, आवश्यकता किस चीज की है? रिस्पेक्ट एंड लर्न वंस ओन लैंग्वेज, की कैसे आप रिस्पेक्ट करते हो, इज्जत करते हो और अपनी खुद की लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हो, उसकी बात भी यहां पर की जा रही है। आगे आइए, दिस स्टोरी ड्रॉज आवर अटेंशन टू द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। ये एक बच्चा था नितिन नैन, आज 3 बजे की क्लास में उस बच्चे ने एक क्वेश्चन के आंसर में इस वर्ड को यूज किया, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। और बेटा मैं लिख करके दे रहा हूं, जो बच्चे इस तरीके के प्रीमियम वर्ड्स का यूज करते हैं अपने आंसर्स में, उनके मार्क्स भी प्रीमियम आते हैं। यानी कि उनके मार्क्स भी 96 से कम नहीं आते 100 में, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, वो बाकी लोगों से अलग दर्जे की लैंग्वेज लिख रहे हैं, अलग दर्जे की वोकैब का यूज कर रहे हैं। इसलिए तो दिस स्टोरी ड्रॉज अवर अटेंशन, ये हमारा अटेंशन लेकर के जाती है टू द अनफेयर प्रैक्टिस। अनफेयर यानी कि जो बायस्ड है, जो फेयर नहीं है, जो काफी गलत है, अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। किस पर? लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। इट रेफर्स टू एन इर्रेशनल कंसीट ऑफ प्रमोटिंग वंस ओन लैंग्वेज व्हाइल डिसरिगार्डिंग ऑल द अदर लैंग्वेजेस एज इंफीरियर। सुनो मेरी बात, बता रहे ये रेफर करते हैं इर्रेशनल कंसीट। कंसीट का मतलब घमंड, फालतू का घमंड, जिसमें कोई दम नहीं है, ऐसा घमंड। किस बात का घमंड भैया? कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हमारे जो लोग हैं वो बेहतर हैं बाकी दूसरे लोगों से, हमारी भाषा बेहतर है दूसरे भाषाओं से। ये हो गया क्या? ये हो गया लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई, और शॉविनिज्म का मतलब होता है एक तरीके का अहंकार, कि भैया मेरा जो सामान है, मेरी जो चीज है दूसरों से बेहतर है, दूसरों से ऊपर है। दिस इज नोन एज लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। बच्चा पूछ रहा है पैट्रियोटिज्म का मतलब बताओ। आयुष बेटा, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म का क्या मतलब होता है बेटा? देशभक्ति, ठीक है ना। चलो बात समझ गए बाबू। चलो
यशीन सैफी बोल रहा है आवाज थोड़ी सी गड़बड़ आ रही, कोई बात नहीं, मैं इसको यहां पर लगा लेता हूं ताकि आवाज सही रहे, ठीक है ना भैया। मैं थी शोविनिज्म, तुम शोविनिज्म थी, अच्छा ठीक है। देशभक्ति, ठीक है ना, यू आर ग्रेट भैया, थैंक यू। सपना नाइक, थैंक यू फॉर सेइंग आतिम शर्मा कक्षामी। डी इज साइलेंट इन एजुकेशन, नहीं बेटा, एजुकेशन भी बोलते हैं और उसको एडुकेशन भी बोलते हैं, है ना। पांचाल, देखो ब्रिटेन की इंग्लिश और अमेरिका की इंग्लिश, दोनों की इंग्लिश अलग है। कोई बोलता है उसको एजुकेशन और कोई बोलता है उसको एडुकेशन। तो अगर आज के समय में तुम किसी नई नई स्टैब्लिश्ड कोचिंग में जाओगे जो तुम्हें स्पोकन सिखा रहा हो, तो वो एजुकेशन बोलेगा। क्या बोलेगा? एजुकेशन। तुम देखो कई बार जो वर्ड है, अब जैसे कि तुमने छेड़ दिया तो ये भी सुनो, एक होती है स्पेलिंग COLOR और एक होती है स्पेलिंग COLOUR। बेटा दोनों ही सही है। ये वाली जो स्पेलिंग है ये यूएसए में यूज की जाती है और ये वाली स्पेलिंग यूके में यूज की जाती है। तो अगर मैं एडुकेशन बोल रहा हूं तो वो गलत नहीं है, बस वो अमेरिकन एक्सेंट है। और अगर मैं कलर की ये स्पेलिंग लिख रहा हूं तो गलत नहीं। जैसे तुमने देखा होगा यू को हर जगह से हटा देते हैं। मेस्मराइज की स्पेलिंग में जेड यूज करना, अधिकतर स्पेलिंग से एस हटा करके जेड यूज करना, ये यूएसए की कहानी है। और हर स्पेलिंग से जेड हटा के एस यूज करना, ये हमारे यूके की कहानी है। तो आप बात को समझो। 19 दिन में आज पहला दिन है बच्चे, ठीक है। चलो भाई, आई एम मोनिशा, आई एम रेगुलरली अटेंडिंग योर क्लास, इट्स रियली बेनिफिशियल। बहुत खुशी की बात है बेटा मोनिशा, कीप अटेंडिंग दीज क्लासेस। 1 फेब को क्या है बेटा? 14 फरवरी का तो पता है, 1 फरवरी का तो हमें भी नहीं पता क्या है। 1 फरवरी को कुछ है क्या? चलो, आज आपका बर्थडे है क्या भैया? नहीं यार, बर्थडे तो नहीं है। हाँ, खुश जरूर है कि तुम लोग पढ़ रहे हो। टाइटल, अब बात करते हैं बेटा टाइटल पर। अभी तक मैंने कभी भी टाइटल के सिग्निफिकेंस पर बात नहीं की। किसकी नहीं बात की? टाइटल के सिग्निफिकेंस की, कि आखिरकार टाइटल हमें क्या बताता है। द लास्ट लेसन से हम क्या समझते हैं। आज क्योंकि पेपर का लेवल कठिन होता चला जा रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि अगर किसी एग्जामिनर ने सोच लिया कि यार बच्चे से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे, वो पूछ सकता है टेल मी द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द चैप्टर फलाना फलाना फलाना। तो आप क्या बताओगे कि आखिरकार इस टाइटल का क्या इंपॉर्टेंस, इस टाइटल से हम क्या समझ पाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम भाई, राम राम, सभी को राम राम, खूब सारे राम राम आ रहे हैं। एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार, ठीक है ना। हाँ, मुनुद्दीन मजाल बिल्कुल सही बोल रहा है। 14 फरवरी को काला दिवस है। काला दिवस यानी कि क्योंकि पुलवामा अटैक 14 फरवरी को ही हुआ था। गुड बेटा। कामना तनवर, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेंगी, परेशान नहीं होना है। बस आप लोगों को एक काम करते चलना है, और वो एक काम है इस सेशन को शेयर करना अपने सभी दोस्तों में। मैं 1.5 घंटे से 2 घंटे में सेशन खत्म करूंगा, और तब तक मुझे यहां पर 500 बच्चे चाहिए, और वो 500 बच्चे आप ही लोग को शेयर करने से आएंगे, ठीक है ना। पहले तो लाइक करते रहो, बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक भी नहीं किए। शुरुआत में मेरा टाइम वेस्ट किया। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स द बेसिक ट्रेंड दैट देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू थिंग्स। बहुत बढ़िया बात बोल रहा है। हम लोगों के अंदर जो बात होती है ना कि भैया बहुत सारा टाइम है हमारे पास चीजें करने के लिए। आप देखो इस चैप्टर में क्या होता है। इन लोगों को लगता है, फ्रांस को लगता है यार भाषा ही तो है, सीख लेंगे कभी ना कभी, लेकिन वो दिन कब आ जाए जब तुम्हें पता चले कि बस यहीं से तुम्हारी दुनिया पूरी की पूरी अपसाइड डाउन हो जाएगी, पूरा पूरा टेबल बदल जाएगा, तुमको नहीं पता वो दिन। तो ये स्टोरी दैट लास्ट लेसन हाईलाइट्स द बेसिक ट्रेंड दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू थिंग्स, कि भैया प्लेंटी ऑफ टाइम है हमारे पास, बहुत सारा समय कुछ करने के लिए। हेंस वन कीप्स रीस्केड्यूलिंग एंड डिलेइंग द लेसन्स ऑफ लाइफ ऑब्लिवियस टू द फैक्ट दैट लाइफ इज सब्जेक्ट टू चेंज। यानी कि हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि लाइफ इज सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि जीवन में कभी भी कोई भी बदलाव आ सकता है। फिर भी हम चीजों को क्या मानते हैं कि हमारे पास अबंडेंट टाइम है। अबंडेंट का मतलब हो गया अधिकता में, मोर देन सफिशिएंट। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, हम चीजों को बहुत जल्दी कभी भी कर लेंगे, लेकिन ये हमारा गलत है, ठीक है ना। ये हमारी जो सोच है बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। बच्चा बोल रहे थैंक यू भैया फॉर योर प्रेशियस एफर्ट्स, डेली आऊंगा मैं आपकी क्लास में 79 आउट ऑफ 80। भगवान करे कि बेटा तुम्हारे इतने मार्क्स आ जाए, मैं चाहूंगा कि आ जाए, ठीक है ना। चलो, और प्लीज यार एक दूसरे से बातें करने से अच्छा है कि आप लोग इधर ध्यान दें और अपने दोस्तों में शेयर करें क्लास को। द लास्ट फ्रेंच लेसन टॉट बाय एम हेमल सिंबलाइजेस द फॉरफीचर, क्या है भैया? फॉरफीचर ऑफ लैंग्वेज एंड द लॉस ऑफ सोवेरेनिटी फॉर फ्रांस। भैया जो लास्ट लेसन उन्होंने पढ़ाया वो क्या समझाता है कि किस तरीके से सोवेरेनिटी यानी कि कैसे अपनी पावर को खो दिया है किसी देश ने। किसी अपनी भाषा को खोना एक अपने हिस्से को अलग करने के बराबर है। तुम अपने ग्रैंडियर को खो रहे हो, तुम अपनी विशालता को, अपनी महानता को, क्योंकि किसी की भाषा उसकी कई सारी चीजों को रिप्रेजेंट करती है, उसके लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उसके लोगों की यूनिटी होती है। कहीं की मदर टंग लोगों को जोड़ने का काम करती है, उनकी सोसाइटी को जोड़ती है, उनके कल्चर को बखान करती है। दुनिया में उसका जो ग्रैंडियर है, उसका जो महानता है, उसको बयां करने वाली अगर कोई चीज है तो वो होती है बेटा हमारी लैंग्वेज। और वही लैंग्वेज, वही भाषा हमसे छीन ली जा रही है। कोई कह रहा नहीं अब यहां पर हम अपनी भाषा लगाएंगे, तुम्हारी भाषा खींच लेंगे, तो ये तो गलत है भाई। आगे देखते हैं, आगे बोल रहे हैं फॉर फ्रांस इट बिकम्स एन इमोशनल लेसन rendered by Hamel to the villagers, signifying the changing order of life and its impact on the
ऑन द सेंसिबिलिटीज एंड सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। और ये जो लास्ट लेसन है एमएमएल का, ये उनको सिखाता है कि किस तरीके से चीजें कभी भी बदल सकती हैं। और ये एक बड़ा इमोशनल लेसन निकल करके आता है, जिसमें वो बताते हैं कि ये जो लैंग्वेज है सबसे ज्यादा लॉजिकल है, सबसे ज्यादा भैया क्लियरेस्ट है, सबसे ज्यादा साफ है, सबसे ज्यादा पवित्र भाषा है, क्योंकि वो इस समय इंटेंसिफाई कर रहे हैं अपने अंदर की पेट्रियोटिज्म को, अपने अंदर के देशभक्ति को ऊपर जागृत करके ऐसी ऐसी बातें सिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया अगर तुम अपनी भाषा को इज्जत देते हो, अगर तुम अपनी भाषा से जुड़ाव महसूस करते हो, तो तुमको कोई रोक नहीं सकता, तुमको कोई टोक नहीं सकता, तुम हमेशा अपने विश्व पटल पर आगे बढ़ते चले जाओगे। साथ के साथ द मार्चिंग सोल्जर्स कौन? प्रूशियन सोल्जर्स, लेफ्ट राइट लेफ्ट जो कर रहे हैं, द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट द डॉन ऑफ प्रूशिया। डॉन यानी कि उदय, डॉन होता है ना सुबह का, उदय बोलते हैं भैया। तो भैया जो उदय है ना प्रूशिया का फ्रांस के अंदर, क्योंकि फ्रांस हार गया है, प्रूशिया जीत चुका है, तो प्रूशिया का फ्रांस के अंदर जो उदय है वो अब हो चला है, अब उनका सूरज उगने को है। डिफीट ऑफ द फ्रेंच पीपल एंड द रिजल्टेंट थ्रेट टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। चूंकि ये लोग हार गए तो अब किस पर भैया थ्रेट है? थ्रेट का मतलब खतरा, कई चीजों पर खतरा है। इनकी लैंग्वेज पर खतरा आ गया, लैंग्वेज पर खतरा आया, इसका मतलब उनके कल्चर पर, उनकी सोसाइटी पर, उनकी संस्कृति पर भी खतरा आ गया। ये भी हमको इस चैप्टर का टाइटल से पता लगता है, सिर्फ इतने से कि द लास्ट लेसन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले भैया कि आपको द लास्ट लेसन से क्या समझ में आता है, तो आप ये पूरी कहानी बताने में समर्थ होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करेंगे बच्चों, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अदरवाइज जिस संख्या पर हम अभी हैं ये उस लेवल की नहीं है जो हम कर सकते हैं। तो प्लीज कीप शेयरिंग गाइज, आई वांट यू गाइज टू शेयर द क्लास एज सुन एज पॉसिबल। इस क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करें, ठीक है ना बाबू। क्लास को शेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर नाउ वी नीड दिस। मैंने साल भर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सहे, बिना कुछ कहे बस पढ़ाता गया हूं, पर अब मैं चाहता हूं कि मैं आपका सपोर्ट लूं। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं तुम्हारी बैसाखी बनाऊं ना, इंग्लिश के इस सफर को अतरंगी बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वैसे तुम मेरी बैसाखी बनो और अपने क्लास को इतना शेयर कर दो ना कि 500 से नीचे बात ना हो हमारी, ठीक है ना। मैं 1000 नहीं बोल रहा, बहुत ज्यादा तुमको टारगेट दूंगा भी नहीं, तुम भी परेशान हो जाओगे। आगे आते हैं, अब हमारा यहां से शुरू होगा जिस्ट ऑफ द चैप्टर, जिसको तुम कहने को कह सकते हो समरी, पर ये समरी है नहीं। जिस्ट ऑफ द चैप्टर यानी कि आप एक तरीके से पूरे चैप्टर को सीख रहे होगे इन लाइंस के थ्रू, लगभग 7 से 8 10 स्लाइड्स हैं, उनके थ्रू आप पूरे के पूरे चैप्टर को समझ लोगे। और मैंने पैराग्राफ्स में, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए यही चीजें पॉइंटर्स का काम भी करें। किसका काम भी करें? पॉइंटर्स का काम भी करें, ठीक है ना। जहां जहां पर भी मैं लाइन खींच दूं, इसका मतलब है आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आपको अपने दिमाग में रखनी है। आइए, एज फ्रांस स्टार्टेड वेरी लेट फॉर हिज स्कूल दैट मॉर्निंग। अब यहीं से आपका चैप्टर शुरू होता है कि भैया फ्रांस, आपको इस चैप्टर का पता होना चाहिए नैरेटर कौन है। इस चैप्टर का नैरेटर कौन है? इस चैप्टर का नैरेटर वही बच्चा है जो स्कूल जा रहा है और उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस कहां का? फ्रांस रहने वाला है फ्रांस का। आप लोग कई सारे बच्चे ये भी मिस कर देते फ्रांस की, फ्रांस तो बेटा फ्रांस, ठीक है ना। चलो, हा बातें ही बातें, इसकी बातें उसकी बातें। देखो बच्चे, कभी कभी कुछ वर्ड्स का अगर मतलब ना समझ में आए तो आप लोगों के पास फोन है, आप लोगों के पास गूगल बाबा है, गूगल बाबा से पूछ लो, वो बता देगा। और हाँ, गूगल में पूछना भी तो जाकर के मरियम वेबस्टर, कैम्ब्रिज या फिर कॉलिंस, इन सभी डिक्शनरीज का यूज करना, ऑक्सफोर्ड का यूज करना, ठीक है। आइए, एज फ्रांस स्टार्टेड वेरी लेट, अब हमारा समय आ गया कि हम चैप्टर को समझे। फ्रांस इस चैप्टर का क्या है बेटा? यहीं पर मैं आपको हाईलाइट करता चल रहा हूं। फ्रांस इस चैप्टर का नैरेटर है, बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझते हुए चलते हैं। फ्रांस इस चैप्टर का नैरेटर है क्योंकि उसने देर से स्कूल के लिए जाना शुरू किया, मतलब लेट हो चुका है स्कूल के लिए। ही वॉज इन ग्रेट फियर, वो डरा हुआ था। साथ के साथ क्यों डरा हुआ था? स्पेशली बिकॉज हिज टीचर एम हैमेल had said that he would put up questions on participles। तो यहां पर मैंने फिर से लाइन मानी, यानी कि वो डरा हुआ इसलिए क्योंकि एम हैमेल जो उसके टीचर, उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। पार्टिसिपल्स नहीं आते तो फिर ज्वाइन करना पड़ेगा ना ह्यूमैनिटीज का महापैक। आगे, एंड फ्रांस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, और फ्रांस जो था बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानता था। किसके बारे में? यहां पर इट किसको बता रहा है? इट यानी कि पार्टिसिपल्स के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, उसको लगा कि मैं यहां से भाग जाता हूं, एंड स्पेंड द डे आउट, और उसको लगा कि मैं अपना दिन कहीं बाहर बिताता हूं जाकर के। बट लेकिन ही मूव्ड हरीडली टुवर्ड्स द स्कूल, भले उसका मन था कि मैं प्रूशियन सोल्जर्स को क्या करते हुए देखूं, ड्रिल करते हुए देखूं, मैं चिड़ियों को चहचहाते हुए देखूं, मैं जाकर के अंडों को फूटते हुए देखूं, लेकिन उसने किया क्या? उसने अपनी इन टेम्पटेशंस को अपने दिमाग से दूर किया और वो स्कूल की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। इस समय उसने क्या किया? इस समय उसने एक बहुत ही बोल्ड चीज दिखाई, बोल्ड चीज करके दिखाई, और वो चीज क्या थी? उसने अपनी सभी लॉन्गिंग्स को, सभी टेम्पटेशंस को दूर रखा और वो आगे की तरफ बढ़ चला, ठीक है ना। चलो चलो, बहुत ही बढ़िया।
और आप लोग जब पोल पूछा जा रहा है आपसे तो आप लोग पोल में पार्टिसिपेट करिए, इस पोल के जरिए आप लोग जान सकेंगे। और अभी जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा तो फिर आप लोगों को पोल मिलेगा। आई थिंक जय आप यहां पर हैं और आप लोग पोल में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। आइए, व्हेन ही वाज पासिंग द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और जब वो कहां से, अब देखो यहां पे मैंने दूसरा पैराग्राफ शुरू कर दिया है, जब वो कहां से गुजर रहा था, जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, देयर वाज अ क्राउड, वहां पर भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के पास में। किसके पास में? बुलेटिन बोर्ड के पास में भीड़ थी। द ब्लैक स्मिथ, अब ये कैरेक्टर्स हैं यहां पर कई सारे। जो ब्लैक स्मिथ है हु हैड रीड द बुलेटिन टोल्ड फ्रांस नॉट टू हरी। और उसने क्या बोला था? भैया फ्रांस जल्दबाजी मत करो। उसने तो पढ़ लिया था वहां पर आकर के। इस क्लास को प्लीज शेयर करो गाइस, है ना। वी नीड राइट नाउ एटलीस्ट 400, ठीक है ना। अभी के लिए मैं बस इतना बोल रहा हूं कि 500 का तेल लेने 400 अभी के लिए, ठीक है ना। अगर इतने भी हो जाते हैं आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है ना। पहले दिन है, लोड नहीं लेते हैं, 500 को 400 करते हैं, चिल रहते हैं, ठीक है, लेकिन इतना होना चाहिए। चलिए, When he was passing the town hall, जब वो टाउन हॉल को पास कर रहा था, there was a crowd, वहां पर एक क्राउड था। अभी टाउन हॉल क्या है बेटा? टाउन हॉल वो जगह है जहां पर बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? आपसे पेपर में पूछा गया है बुलेटिन बोर्ड क्या है, तो बुलेटिन बोर्ड एक ऐसी जगह है जहां पर अक्सर बुरी खबरें आती थी, न्यूज आती थी। किस चीज से रिलेटेड न्यूज आती थी? भैया फ्रांस और प्रूशिया के बीच में जो जंग चल रही थी उससे रिलेटेड नई नई न्यूज आती थी, खबरें निकल करके आती थी, और वही खबरें यहां पर लिखी हुई होती थी। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में कि बताइए आखिरकार वो भागता हुआ क्यों चला गया, आखिरकार वो रुका क्यों नहीं वहां पर? तो आपको बताना था कि उसके लिए ये खबरें आम हो गई थी, क्योंकि उसको रोज ही ऐसी खबरें मिला करती थी, नेगेटिव टाइम पे खबरें मिला करती थी। दैट इज व्हाई वो भागता चला गया। बेटा ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो मैं बोलता हूं सुनकर के रखना। बेटा प्रिंस गेमर मैं इग्नोर नहीं करता हूं, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, फिर मैं उसके बाद आपके कमेंट्स को देख लूंगा। पहले मैं पढ़ा लूं जो मैं पढ़ाना चाहता हूं। ब्लैक स्मिथ है वहां पर, हु हैड रीड द बुलेटिन, जिसने बुलेटिन को पढ़ रखा है। हु हैज रीड नहीं, हु हैज रेड द बुलेटिन टोल्ड फ्रांस नॉट टू हरी। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है बेटा कि जब उसने बोला फ्रांस से कि हरी मत करो, तो उसको क्या लगा? उसको ये लगा कि वो उसके ऊपर सटायर कर रहे हैं, वो उसके ऊपर जोक मार रहे हैं, ठीक है ना। ये याद रखना, आपसे पूछेगा यहां पर टोन क्या थी। ब्लैक स्मिथ ने जब बोला ना कि ओए फ्रांस जल्दबाजी मत करो, पहुंच जाओगे। कभी कभी हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं बोलते जब लोग स्कूल में लेट जाते हैं, अरे अभी तो आराम से बैठ जाओ, अभी तो बहुत टाइम है। तो जब वो ऐसा बोलते हैं उस समय वो लोग सटायर मार रहे होते हैं, हमारे ऊपर तंज कस रहे होते हैं, हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांस से जब बोला ब्लैक स्मिथ ने कि यार अभी बहुत टाइम है, आराम से चले जाना, तो वहां पर क्या दर्शा रहा है? वहां पर दर्शा रहा है कि वो किस तरीके से जोक मार रहे हैं, उसके ऊपर सटायर यानी कि तंज टॉन्ट मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ, ही थॉट वॉचर वॉज मेकिंग फन। अंशिका वेरी गुड। अनुपम यादव, हरी का मतलब क्या होता है भैया जी? हरी का मतलब होता है जल्दबाजी, HURRY हरी। हरी का मतलब होता है जल्दबाजी। हरी को आप बोलते हो हेस्ट, है ना, हेस्ट को भी बोलते हैं बेटा जल्दबाजी। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस वांटेड टू रीच हिज डेस्क अननोटिस्ड। अब देखो फ्रांस क्या चाहता है बच्चे, जो फ्रांस है ना वो चाहता है कि अपनी डेस्क पर कैसा पहुंच जाए बेटा? अननोटिस्ड, यानी कि कोई उसको ना देख पाए। और आप लोग शेयर कर रहे हो, इसी तरीके से और शेयर करते रहिए बच्चों। मेरा जोश आपको क्लास के जब 2 घंटा खत्म होने को आ रहा होगा ना, तब आपको जोश मेरा पीक पर दिखेगा। ये जोश बढ़ता रहेगा बेटा, कम नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग क्लास को शेयर करते रहें। फ्रांस वांटेड टू रीच हिज डेस्क अननोटिस्ड। भैया जो फ्रांस था वो पहुंचना चाहता था अपनी डेस्क तक कैसा? अननोटिस्ड, यानी कि कोई उसको देख ना पाए, कोई जान ही ना पाए कि वो पहुंच गया, क्योंकि उसकी आदत पड़ी हुई थी। सुनो मेरी बात, यूजुअली क्या होता था जब वो स्कूल जाता था तो वहां पर उसको आशीष कुमार बोल रहा है, भैया यू आर सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव मेट इन माई लाइफ, यू हैव बीन अ रोल मॉडल टू मी इन बोथ स्टडीज एंड माई लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। आप ही तो हमारे गॉड हैं। गॉड तो नहीं है, गॉड के भगवान ही है। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दीज लवली वर्ड्स। आप लोगों के प्यार के कारण ही मैं 8 बजे 12 बजे 2 बजे आपके लिए मेहनत करता हूं। और ये प्यार बना करके रखना, भरोसा रखना, भाई खड़ा है तुम्हारे लिए, समझ के रखना। आदित्य भैया तुम्हारे लिए खड़े हैं, चलो। और मेरे लिए तुम भी खड़े हो। बहुत अच्छे, हम लोगों ने 350 का आंकड़ा पार किया, बहुत सही। कुछ और करने पर हम लोग पहुंच जाएंगे 400, और मैं अपने बच्चों को इसी को तोहफा समझूंगा। 400 नहीं 4 करोड़ समझूंगा, ठीक है ना। चलो आइए। France wanted to reach his desk unnoticed. He hoped that there would be noise and commotion. उसने क्या होप किया? उसने होप किया कि there would be noise, वहां पर noise होगी, आवाज होगी, और commotion। commotion का मतलब क्या होता है? commotion का मतलब होता है बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला। अब तुम सोचो एक बात को, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद मीना। भैया फ्रांस चाहता था कि वहां पर अननोटिस पहुंचे। अब पहले मेरी बात 5 मिनट बात सुनो, 5 मिनट नहीं 2 मिनट सुनो। अभी तक ये कहानी तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको तो क्लियर है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बता रहा हूं। बेटा अक्सर क्या होता था जब वो स्कूल की तरफ जाता था ना, तो वहां पर सीट, तुम लोग बचपन में नहीं करते सीट कट 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 कट, टीचर का जो डंडा होता था सटाक 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 ऐसे करके टेबल पर पढ़ रहा होता था। और टीचर कभी कभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, 2 एकम 2, इस तरीके की आवाजें आ रही होती थी। लेकिन
आज क्या हुआ कि आज सब शांति है, तो इसको लगा था यार कोई बात नहीं, लेट हो गया तो कोई बात नहीं, टीचर आगे मुंह रख के पढ़ा रहे होंगे, हम चुप्पे से निकल जाएंगे कन्नी काट के। लेकिन हुआ नहीं भाई साहब, ऐसा कन्नी काट के निकल नहीं पाएगा आज, क्योंकि भाई साहब शांति है वहां पर। अब जब शांति है तो कैसे मामला पेश होएगा? देयर वुड बी नॉइस, उसको लगा कि आवाज हो रही होगी, कमोशन होगा, हल्ला गुल्ला हो रहा होगा साथ के साथ, ठीक है ना, साथ के साथ। हाउएवर ही वाज सरप्राइज्ड, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था, एज द स्कूल वाज यूजुअली क्वाइट, क्योंकि भैया आज स्कूल शांत है, अधिकतर स्कूल में आवाजें होती थी, आज स्कूल में शांति है। एम हेमल वाज नॉट रैपिंग हिज रूलर ऑन द टेबल, और एम हेमल वहां पर चाट चाट करके भाई साहब टेबल पर रैप नहीं मार रहे। अब क्या हो गया भाई, ये आदमी हमेशा गुस्से से भरा रहता था, एम हेमल के लिए उसने क्या बोला, रूलर और क्रैंकी, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया, लेकिन आज ऐसा नहीं बोल रहा भाई साहब, ठीक है ना। हाँ देखो ह्यूमैनिटीज अड्डा पे देखो जय भाई बोल रहे हैं कि जय भैया ने तो क्लास शेयर कर दी है, क्या आप लोगों ने एक एक शेयर करोगे? अगर तुम लोग एक एक शेयर भी करोगे ना, और तुम्हारा शेयर इंपॉर्टेंट है, और मैं हक से मांगता हूं तुमसे, मैंने इतना किया है ना तुम्हारे लिए, अपने लिए, हम सब के लिए, अपने छोटे भाइयों बहनों के लिए, कि मैं हक से कह सकता हूं कि शेयर करो, और ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने स्टेटस पर लगा दो, सिर्फ अपने स्टेटस पर लगा दो जाकर के, जिसको आना होगा आ जाएगा, टेंशन ही खत्म, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। अब क्या बोला जा रहा है आगे, ही टू, और आप लोगों को याद रखना है बच्चे, हम लोग को यहां तक पहुंचना है, और पहुंचेगा कौन? आप। मेरा काम है पढ़ाना, मैं लगातार पहुंचाता रहूंगा, ठीक है ना। चलो 1 मिनट, 1 मिनट, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं जानू ना। आगे आ जाओ, यहां पर है हम लोग, ठीक है, आओ इधर। अभी क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है, he too looked grave and quiet, grave का मतलब है काफी ज्यादा गंभीर दिख रहा है, grave का मतलब क्या हो जाएगा, he was looking very serious, वो बहुत ही सीरियस दिख रहे हैं, और क्वाइट, शांत दिख रहे हैं। कौन? एम हेमल। याद रखना आगे, देयर वाज नो चांसेस ऑफ फ्रांस एंटरिंग द रूम अननोटिस्ड, और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जो फ्रांस है एंटर कर सके कमरे में अननोटिस्ड, बिना किसी आवाज के। अनएक्सपेक्टेडली एम हेमल डिड नॉट रेब्यूक हिम, और अनएक्सपेक्टेडली मतलब ऐसा हुआ क्या, एक्सपेक्टेडली मतलब होता है जो आप चाहते हो, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब है यार उसको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हुआ क्या, एम हेमल डिड नॉट रेब्यूक, उसने डांटा ही नहीं। किसको नहीं डांटा? उसने बच्चे को डांटा ही नहीं। ही स्पोक काइंडली टू हिम एंड टोल्ड हिम टू गो टू हिज डेस्क, बल्कि बोल दिया कि जाओ बेटा फ्रांस, अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाओ। अरे यार ये तो अलग ही हो गया मामला, है ना, ये तो मामला अलग ही हो गया ना। कैसे? To him, told him to go to his desk instead, M. Hamel, and put on his beautiful green coat. और देखो क्या क्या आज अलग है मामला, इन्होंने भाई साहब ग्रीन ब्यूटीफुल कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, एंड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई है। ये बातें आपको याद रखनी, क्या क्या पहना हुआ है इन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी हुई है। He used to put on these clothes only on special occasions, और ये कब क्या करते थे, ये सिर्फ जब स्पेशल ओकेजन होता था तभी ऐसे कपड़ों को पहनते थे, बट इट वाज नो स्पेशल डे। लेकिन आज तो कोई स्पेशल दिन भी नहीं है, फिर भी इन्होंने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? फ्रांस कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई एम हेमल हैड पुट ऑन दीज संडे क्लॉथ्स, उसको नहीं समझ में आ रहा था आखिरकार इन्होंने संडे क्लॉथ्स क्यों पहने। देयर वर विलेज पीपल ऑन द बैक बेंचेस दैट हैड ऑलवेज बीन एम्प्टी। बड़ी मजे की बात है, आपसे यह भी पूछा जाता है कि विलेज के लोगों ने किस तरीके से अपना ट्रिब्यूट दिखाया, तो जो विलेज के लोग हमेशा अपने काम में लगे रहते थे, आज वो सभी के सभी आए हैं इनकी क्लास को अटेंड करने के लिए, और क्लास अटेंड करके इनको क्या दिखाना चाहते हैं भैया, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए, यू आर माई, वर्षा रानी सेइंग यू आर माई फेव भैया एज वेल एज बेस्ट गुरु, थैंक यू सो मच। पीडीएफ मिल जाएगी महक महाजन, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए परेशान मत रहो, भाई खड़ा है ना, पीडीएफ मिल जाएगी, उसके लिए परेशान मत रहो, ठीक है ना। चलो समझ रहे हो, 20 दिन पूरा प्लान बनाया हुआ है बाबू। तुमको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ एक क्लास है, 19 दिन तक क्या ये चलता रहेगा? 19 दिन तक मैं ये तो तुम्हारा पूरा कवर करवाऊंगा, चाहे तुम्हारा राइटिंग सेक्शन हो, चाहे तुम्हारा अनसीन पैसेज, सब कुछ कवर करवाऊंगा। डरो मत, भाई के होते हुए डरो मत। तुम एक मैसेज करोगे ना भैया ये करवा दो, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ आज तक छोड़ा हमने ना करवाया हो, सब करवाया है, सब करवाते रहेंगे, लेकिन तुम लोग इस पर ध्यान देते रहो, ठीक है ना। इस पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर थोड़ा सा लगेगा कि यार अपन अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, मेरा बच्चा मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है। आगे आते हैं, चलो अब देखते हैं द फॉर्मर मेयर, जो पहले के मेयर हुआ करते। फॉर्मर का मतलब क्या है भैया? फॉर्मर का मतलब है पिछले, जो पिछले मेयर थे, है ना, जो पिछले मेयर थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो पहले के पोस्टमास्टर थे, द ओल्ड हॉसर विद हिज ट्रायंगुलर कैप, है ना, जो हॉसर थे, है ना, वो अपनी ट्रायंगुलर कैप, त्रिकोणी टाइप की कैप लेकर के आए थे। एंड सम अदर विलेज पीपल, और भी विलेज पीपल ऑक्यूपाइड दोस बैक बेंचेस, उन्होंने क्या कर रखा था, पीछे की उन सीट्स पर जमे हुए थे। एम हेमल क्लाइम्ड अप हिज चेयर, उन्होंने अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए। एंड स्पोक टू हिज पीपल्स, और जितने भी उनके शिष्य हैं, जितने भी लोग यहां पर आए, उन सभी से क्या बोलते हैं, इन अ जेंटल एंड सीरियस टोन,
कैसे? जेंटल टोन में और बहुत ही सीरियस टोन में सभी से बोलते हैं, ही टोल्ड देम दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि आप सभी के लिए बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। क्या बताते हैं वो? कि आप सभी के लिए बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। सर सबका पोल करवाओ, सब इंग्लिश में कितने लाओगे? तो भाई जय भैया, आपने अगर सुन लिया है तो इन लोगों का एक पोल करवाइए कि आप लोग इंग्लिश में कितने लाएंगे, ठीक है ना? चलिए एक दूसरा पोल एक करवा लीजिएगा कि भैया आप लोग इंग्लिश में कितने नंबर लाएंगे, ठीक है ना? उसमें एक लिख देना भैया 98, एक 95, एक 90 और एक 85। अब देखते हैं बच्चे क्या लाना चाहते हैं। और यहां पर 310 नहीं बेटा, अपने को सैकड़ा पार करने की हो रही है, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। He told them that an order had come from Berlin, कि भैया एक ऑर्डर आया है कहां से? बर्लिन से। French would not be taught to them, फ्रेंच उनको नहीं पढ़ाई जाएगी। Instead, German was going to be taught, उनको क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। And the new teacher was expected to arrive the very next day, और जो नए मास्टर साहब हैं कल आने वाले हैं, अगले ही दिन। वो क्या पढ़ाएंगे? इन लोगों को जर्मन पढ़ाएंगे। साथ के साथ the students were going to have their last lesson in French that day, और जो स्टूडेंट्स थे उनको उनका लास्ट फ्रेंच लेसन दिया जाने वाला था उस दिन। उसके बाद उनको फ्रेंच कभी नहीं पढ़ने को मिलेगी। एम हैमर्स वर्ड्स स्ट्रक फ्रांस लाइक अ थंडरबोल्ट, यहां से बड़े क्वेश्चन बनते हैं बेटा कि आखिरकार उसको थंडरबोल्ट की तरीके क्यों लगी है ये बातें। बच्चा बोल रहा है एम हैमर अनाउंस दैट दिस वाज गोइंग टू बी देयर लास्ट फ्रेंच क्लास एंड ही हैड टू लीव द सेशन नेक्स्ट डे। फ्रांस, बहुत बढ़िया बेटा। नितिन नैन, तुम अच्छी तरीके से चीजों को एप्रीहेंड कर रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा। बेटा डेल्टा डॉन, भगवान की दया से तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कीप, तुम लोग दुर्राटे काटोगे, परेशान मत हो, ठीक है? चलो आगे आ जाते हैं। एम हैमर्स वर्ड्स स्ट्रक फ्रांस लाइक अ थंडरबोल्ट, ही वाज सॉरी टू हैव वेस्टेड हिज टाइम, और उसको बुरा लग रहा है कि उसने अपना कितना समय बर्बाद कर दिया। अभी तो बेटा इसका इस सेशन का मेन पार्ट नहीं आया है। इस सेशन का मेन पार्ट तब आएगा ना जब तुम खतरनाक एमसीक्यूज देखोगे और चूक जाओगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं आज बच्चे 500 हो पाएंगे। चलो छोड़ो, मैं अभी बोल देता हूं 500 नहीं, अगर 400 हो गए ना तो मैं क्या कर दूंगा, ये सेशन को रिकॉर्डेड, इसका रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। अदरवाइज जिसने अभी देख लिया, वरना बाय बाय टाटा हो जाएगा। तुम्हारे लिए हम कितना कर रहे हैं यार, सीधे 100 कम कर दिए। देखो तुम पहुंचा पाओगे? पूजा कुमारी, भैया आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी वजह से मेरे प्री बोर्ड में 95 नंबर आए थे, थैंक यू सो मच। बस तुमने मेहनत की थी बिटिया रानी, ऐसी मेहनत करती रहो, नंबर और आएंगे। एमएमएस वर्ड्स स्ट्रक फ्रांस लाइक अ थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट यानी कि बिजली की तरीके कड़क गए। अब यहां पर पूछा जाता है कि आखिरकार बिजली, इसका सिनोनिम पूछे गए बेटा, थंडरबोल्ट के सिनोनिम पूछे गए तो बता देना। सरप्राइज हो गया था, डमस्ट्रक हो गया था, वो बहुत ज्यादा एकदम शॉक्ड हो गया था, वो सारे के सारे वर्ड लिख देना। आगे आ जाओ। एम हैमल देन प्रेज्ड हिज मदर टंग, अब एम हैमल ने क्या शुरू किया भैया? अब एम हैमल साहब जो हैं उन्होंने अपने प्रेज करना शुरू किया। प्रेज यानी कि उन्होंने प्रशंसा करनी शुरू की है, उन्होंने अप्रेज करना शुरू किया अपनी मदर टंग को। और उनकी मदर टंग है क्या? उनकी मदर टंग है बच्चों फ्रेंच, मेरे भाइयों। ही सेड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो क्या कह रहे हैं मेरे भाइयों कि भैया जो फ्रेंच है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और क्या बोल रहे हैं? मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, और क्या बोल रहे हैं? द क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। यहां पर क्लियरेस्ट लिखो, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। क्या बोल रहे हैं भैया? मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। बेटा इतने में पूरा चैप्टर समा गया है, परेशान मत हो, पूरा क्लियर हो रहा है। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? क्योंकि ये भी पूछ लेगा तुमसे। बेटा मैं नए हिसाब से सोच रहा हूं कि अगर पेपर बनाने वाला बोलेगा कि आखिरकार उन्होंने ये क्यों बोला, तो ये उन्होंने बोला आउट बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म के कारण, पेट्रियोटिज्म के कारण। ये पूछा नहीं गया है आज तक, लेकिन पूछने को पूछा जा सकता है कि भाई साहब ऐसा अगर है तो पेट्रियोटिज्म के कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पर कई सारे बच्चे हैं जो 17%, 238 लोगों ने वोट किया है। मैं बताना चाहूंगा कौन कितने मार्क्स लाएगा, जिसमें से 34% लोग, है ना, 250 लोग लगभग पोल में भाग लेते हैं और उन्होंने उसमें 34% लोग बोलते हैं कि उनमें 100 में 100 आएंगे। 26% बोलते हैं कि भैया 95 आएंगे, मतलब 50-60% से ज्यादा। 3 2 5 2 7, हाँ लगभग मैं बोल सकता हूं कि 83% लोग, 85% लोग ये चाहते हैं कि उनके 90 से ऊपर मार्क्स आए। कुछ तो ये भी है जो चाहते हैं 100 में से 100 आए। इंशाल्लाह जरूर आएंगे बच्चों तुम लोग, बहुत बढ़िया। चलो भैया लेकर आऊंगी, फोन में आज भी लाई थी, आशीष ले, चलो बढ़िया, तुम लोग बातें खूब करते हो वैसे। चलो आगे बढ़ो। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ही एक्सहॉर्टेड द पीपल टू सिक टू इट, है ना, ही अश्योर्ड देम दैट इट, वो उन लोग अश्योर कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि इफ दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, THEIR हो जाएगा, देयर लैंग्वेज, दे वुड बी एबल टू गेट रिड ऑफ द प्रूशियन रूलर्स। वो बोलते हैं अगर वो अपनी भाषा से जुड़ाव महसूस करते रहेंगे तो प्रूशियन रूलर से क्या कर पाएंगे? दूर हो पाएंगे। देयर
यानी कि प्रूशियन रूलर्स को क्या करा पाएंगे, हरा पाएंगे। अगर तुम अपनी भाषा से जुड़े हुए, वो बोलते हैं कि अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो उसकी चाबी जो है ना आजादी की, वो तुम्हारी भाषा है, तुम्हारी मदर टंग है। आगे बोल रहे हैं देयर लैंग्वेज वाज द की टू देयर फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। इस लाइन को याद रखना बेटा, किसी भी क्वेश्चन में फिट करोगे ना, इस वाले वाक्य से पूछा जाएगा तो पूरे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। चलो क्या बोल रहे हैं, देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि गुलामी से उनकी चाबी कौन बचाने वाला था, गुलामी से उनको बचाएगी क्या चीज, गुलामी से उनको बचाएगी। भाई साहब बताओ, गुलामी से बचाने के लिए क्या आएगा, उनकी खुद की लैंग्वेज उनको गुलामी से बचा सकती है। इट वॉज एमएमएल्स लास्ट डे एट स्कूल, ये उनका लास्ट दिन होने वाला है स्कूल में, बट ही हैड द सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट टू कैरी आउट हिज टीचिंग वर्क एज यूजुअल। लेकिन उनके अंदर जो सिंसियरिटी है कि भाई वो अपना जो टीचिंग का काम है वो लगातार करते रहेंगे। ही टॉट ग्रामर एज द लास्ट लेसन, और उन्होंने ग्रामर पढ़ाया लास्ट लेसन वाले दिन जब उन्होंने लास्ट लेसन दे रहे थे। एटमॉस्फेयर इन द क्लास वाज वेरी अपीलिंग, और जो क्लास का एटमॉस्फेयर था बहुत ज्यादा अपीलिंग था। द टीचर वाज टीचिंग जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली, जो एम हेमल थे बहुत ही जेन्युइनली, बहुत ज्यादा ऑनेस्टी के साथ पढ़ा रहे थे। स्टूडेंट्स एंड अदर्स वर स्टडीइंग विद अटमोस्ट कंसंट्रेशन, अटमोस्ट यानी कि अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर जाकर के सभी लोग चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे थे। सुनो मेरी बात, चूंकि ये लास्ट लेसन है, अब ये लोग कभी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे और ना एमएमएल पढ़ा पाएंगे, तो एमएमएल ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि अपना पूरा ज्ञान इन लोगों को दे दें, जितना भी आता है सब सिखा दें। और यहां पर जो लोग बैठे हैं उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रास्प कर रहे हैं, उस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, और लगातार उनके पास भले डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हो, भले कोई पतंगा आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, उस पर ध्यान नहीं देने, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं और कंसंट्रेशन उनका अटमोस्ट लेवल पर है। यानी कि आप जब बोलते हो ना मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपकी गलती होती है, क्योंकि आपको यह नहीं पता होता कि शायद ये मेरा सीखने का अंतिम दिन हो। जब था यही फ्रांस जो बोला करता था मेरे टीचर क्रैंकी हैं, मेरे टीचर रूलर टाइप के हैं, वही फ्रांस आज बोल रहा है कि मुझे अपने टीचर बहुत अच्छे लगे। वही फ्रांस आज उस लैंग्वेज के लिए आंसू बहा रहा है, वही फ्रांस आज चाहता है कि लैंग्वेज वो हमेशा पढ़ सके, ठीक है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल सही, जय भैया तुम्हारे बोल रहे हैं कि भैया समरी तो तुम पढ़ ले रहे हो, उसके बाद देखते हैं कौन कौन क्वेश्चंस का सही आंसर देता है, क्योंकि भैया जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में लाया हूं ना, ताबड़तोड़ है, पेपर में इससे अच्छे नहीं आ पाएंगे। मैं लिख करके दे सकता हूं, इससे अच्छे नहीं आएंगे जो मैं लेकर के आया हूं। आगे आइए, फ्रांस लिसन टू हिज लेसन। अभी देखो 1 2 और उसके बाद बेटा 2 स्लाइड के बाद आपके पास ये क्वेश्चंस आने वाले तगड़े, इसलिए रुक करके बैठे रहो। आपके पास लगभग 20 क्वेश्चंस आएंगे, उनका आंसर देकर के जाना, तब आप कॉन्फिडेंट फील करो कि यार मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। चलो, मोइनुद्दीन मजल, सबसे पहले तो अपने दोस्तों में शेयर करो, फिर जिस बात पे तुम लोग बोलोगे उस पर पोल करवा दिया जाएगा। जय भैया तुम लोगों के साथ हैं, आदित्य भैया तुम्हारे साथ हैं, दो भैया यार तुम्हारे लिए बैठे हुए क्लास में, काहे की टेंशन है तुमको। चलो, फ्रांस लिसन टू हिज लेसन अटेंटिवली। फ्रांस क्या कर रहा है भैया, उनके लेसन को बहुत ही अटेंटिवली सुन रहा है, यानी कि बहुत अटेंशन के साथ सुन रहा है। ही फेल्ट हैमल हैड नेवर एक्सप्लेन्ड द लेसन सो विविडली। विविडली का मतलब क्या है, क्लियरली। विविडली का मतलब क्या है बच्चे, क्लियरली। वर्ड मीनिंग में नहीं फंसना है मेरे होते हुए। उसको ऐसा लग रहा है कि आज तक मास्टर साहब ने इतना ज्यादा ध्यान से कुछ नहीं समझाया है। इवन बिफोर इट अपीयर्ड टू हिम दैट ऑन दैट लास्ट डे ही वांटेड टू गिव हिम पुपिल्स ऑल द नॉलेज ही पोजेस्ड। यानी ऐसा लग रहा है कि लास्ट दिन भी वो कोशिश करने जितना भी नॉलेज सब अपने प्यूपिल्स को, प्यूपिल्स का क्या मतलब है, प्यूपिल्स का मतलब है शागिर्द, अपने स्टूडेंट्स को, अपने पढ़ने वालों को, अपने मानने वालों को पूरा ज्ञान दे देना चाहते हैं, पूरा ज्ञान लुटा देना चाहते हैं। लास्ट दिन भी ये उनके अंदर का मोटिवेशन है। लेटर, उसके बाद the students were given writing exercise। आपको ये क्रम याद रखना है, पहले इन लोगों ने ये काम किया, फिर इनको राइटिंग एक्सरसाइज दिया गया, लिखने के लिए काम दिया गया। एम हैमल हैड ब्रॉट न्यू कॉपीज। आप सभी को याद है कि वो बच्चों के लिए, सभी के लिए नई कॉपियां लेकर के आए थे, और उसमें फ्रांस अल्सेज लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो हमारी डेस्क पर झंडे फरफरा रहे हो। किस चीज के, ऐसा लग रहा था मानो झंडे फरफरा रहे हो, किस चीज के भैया, हमारे फ्रांस के। आगे, that day and everyone was engrossed in their work। engrossed इनका मतलब क्या होता है बच्चे, engrossed इनका मतलब होता है किसी चीज में तल्लीन होना, किसी चीज में डूबे हुए होना। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। even the little children, जो छोटे छोटे बच्चे थे, they when asked to trace their fish books did it with utmost perfection। उनको भी जो काम दिया गया था वो भी एकदम परफेक्शन के साथ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। साथ के साथ फ्रेंच 2 just then the पीजन्स कूड। अब यहां पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पीजन ने कू किया है ना, कू कू जैसी भी आवाज की होगी वहां पर कबूतरों ने, बहुत धीरे धीरे, तो फ्रांस सोचने लगा था कैसे। आपसे पूछा था फ्रांस यहां पर कैसा हो रहा है भैया, वो इमेजिनरी हो रहा है, सार्कास्टिक हो रहा है, जोक कर रहा है, तो भैया यहां पर वो सार्कास्टिकली बोलता है क्या कि इफ प्रूशियंस कुड फोर्स पीजन्स टू सिंग इन जर्मन। यानी कि उसको यह लगता है कि किसी की भाषा किसी के लिए इतनी जेन्युइन है जैसे किसी पक्षी की उसकी बोली।
जैसे हम हिंदी बोल पाते हैं, तुम हिंदी बोल पाते होगे, कोई तमिल का व्यक्ति होगा, तमिलनाडु का तमिल बोल पाता होगा, कोई इंग्लिश बोल पाता होगा, कोई मैंdarin बोल पाता होगा, वैसे ही जो कुत्ता भौं भौं करता है, अब क्या कुत्ते की आवाज बदल दोगे? कुत्ते को भौं भौं करना सिखाओगे फ्रेंच में? क्या दूसरी लैंग्वेज में सिखाओगे? वो इस लेवल पे सोच रहा है, ठीक है ना। चलो सर जी आप क्वेश्चन पूछो। मेघा शर्मा बस 2 मिनट का समय दो बेटा, अभी हम लोग क्वेश्चन भी पूछेंगे और फिर आप लोगों का मैं वहां पर जौहर देखूंगा, फिर आप लोगों को यहां पर आंसर देना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाओ और अपने दोस्तों को जरा शेयर करो यार। तुम लोग अभी तक उतनी देर से शेयर करते करते नहीं रह पा रहे हो, 400 नहीं पार कर पा रहे यार तुम लोग, है ना। 500 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है यार, तुम 400 नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं जो 400 पे नहीं जा पा रहे। अरे यार तुम आदित्य भैया के छोकरे और छोकरियां हो, अपनी नाक की सवाल, मेरी नाक माना लंबी है पर कटवा दोगे क्या हर बार? चलो शेयर करो। While the class was in motion, जब क्लास चल रही थी, एम हेमल sat motionless। एम हेमल कैसे बैठ गए? मोशनलेस। मोशन का मतलब क्या है? गति। जब क्लास अपनी रफ्तार से चल रही है, सब कोई बच्चे सीख रहे हैं, तभी एम हेमल एकदम शांति से बैठ गए, एकदम उनको बुरा फील हो रहा है। It appeared as though he wanted to inscribe this क्लासरूम सीन इन हिज माइंड। ऐसा लग रहा है मान लो इस क्लासरूम सीन को अपने दिमाग में चलाना चाहते हो। फॉर 40 years he had served in that position। भैया पिछले 40 सालों से वो इसी पोजीशन पर क्या कर रहे हैं भैया? पढ़ा रहे हैं। एंड नाउ ही हैड टू लीव द वेरी नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन उनको यहां से जाना भी है, विदाउट अ नोटिस एंड विदाउट एनी फॉर्मल फेयरवेल। उनको कोई फेयरवेल भी नहीं मिलेगा कि फॉर्मल उनको फेयरवेल मिले, ठीक है ना। चलिए द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब यहां पर बेटा चैप्टर जो है खत्म होने को आ गया, अब क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए अपने सभी दोस्तों को बुला करके ले आओ कि चलो तुम्हें बहुत आता है ना, तुम घर में बैठे हो, तुम नहीं देख रहे हो क्लास, तो बेटा लेकर के आओ, फिर पता चल जाएगा, ठीक है। चलो तो द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब भैया चर्च क्लॉक टन 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 करके 12 बज गए। इट वॉज द टाइम फॉर द स्कूल टू क्लोज। अब भैया स्कूल के बंद होने का समय हो चुका है। एम हेमल वांटेड टू से समथिंग। एम हेमल कुछ बोलना चाहते हैं। ही वाज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब बहुत ज्यादा भावुक है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, उनका गला रुंध सा गया है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। विद इमोशंस ही रोट। उन्होंने क्या लिखा? विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। CUET 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। विव ला फ्रांस का मतलब बताइए। फॉरेन वर्ड है, एक तरीके का फ्रेंच वर्ड है। विव ला फ्रांस यानी कि लिव लॉन्ग फ्रांस। ऑन द बैकबोर्ड एंड विद वेव है, विद वेव ऑफ हिज हैंड डिसमिस द क्लास। और उन्होंने ऐसे करके बोल दिया कि अब ये क्लास समाप्त हो गई है। और मैं भी आपको बता रहा हूं कि अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समाप्त हो चुका है, वो एंड हो चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो सबसे पहले तो यहां पर चलो, ज्यादा नहीं, सबसे पहले मैं छोटा सा देता हूं टारगेट 370, ठीक है। 370 का जरा आंकड़ा पार करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। लगभग 20 क्वेश्चंस है, आप लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया है। अब हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे, 20-25 क्वेश्चंस है। आप लोगों को यहां पर पोल भी मिलेगा जिसमें आप क्लिक कर पाओगे, ताकि आप जान पाओ आपने सही दिया था और मुझे पता चले मेरे पढ़े हुए बच्चे कितने हैं जो सही से जानते हैं। सोचिए, एम हेमल हु हैज बीन ऑलवेज इंस्ट्रक्टिंग। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लिख रहे हो। मोइनुद्दीन, सब एक एक को, बिल्कुल सिंपल है, सब एक एक को शेयर करो, हो जाएगा। मुझे बताओ क्या सभी लोग रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? इज एवरीबॉडी रेडी? क्यों भाई, अपन की देखो एनर्जी अभी तक कम नहीं हो रही, लेकिन तुम लोग की एनर्जी मुझे देखनी है। मुझे फटाफट से बताओ कि क्या तुम लोग रेडी हो? अगर रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में भर दो वी आर रेडी, लिख डालो भाई साहब। विव ला आदित्य भैया, लॉन्ग लिव आदित्य भैया, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। चलो, आर यू गाइस रेडी? फटाफट से बताओ, मैं क्वेश्चंस खोलने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30-40 क्वेश्चन है बेटा, 25 के आसपास क्वेश्चन है, कर लेंगे, ठीक है ना। चलो बेटा, बिल्कुल सही है अखिलेंद्र प्रताप, बहुत बढ़िया लिखा है तुमने, बिल्कुल सही है, मेरी नजर पड़ती रहती है। चलो एवरीबॉडी इज रेडी, ठीक है। फिर अपने दोस्तों को शेयर करो जरा सा, है छोटा सा, ये तुम्हारे लिए छोटा सा। 370 इज नथिंग फॉर यू गाइस। चलो फटाक से, फटाफट से। चलो पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये है और पोल आपकी स्क्रीन पर आने वाला होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रांस सेज दैट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। वो क्या बोलता है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ है रेजिस्ट करने की, एंड चूज टू हरी ऑफ टू स्कूल, और वो स्कूल के लिए जल्दबाजी में निकल जाता है। अंडरलाइंड फ्रेज सजेस्ट क्या करता है कि फ्रांस कैसा है? हेजिटेंट है, थ्रेटेंड है, टेम्प्टेड है या फिर रिपेटेंट है? आप बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C या D। फटाक से पोल में आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 357 नहीं, अपन को 370 पहले, उसके बाद 400, ठीक है। चलो सभी लोग रेडी है? इसका सही आंसर बताइए, A, B, C या D। आपके स्क्रीन पर बेटा पोल आ चुका है, आप लोग पोल में पार्टिसिपेट कीजिए और मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही आंसर आप लोग दे रहे हैं।
फटाफट फटाफट से बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने परसेंट बच्चे हैं जो धुर्राटे काट सकते हैं। बहुत सही, हम लोग 370 के करीब है। वेरी नाइस, कीप शेयरिंग गाइस। जब सभी लोग पोल कर लेंगे, मैं 5 तक गिनती गिन रहा हूं, तब तक पोल कर लेना। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। 370 हम लोगों ने आंकड़ा पार कर दिया है। अब बस 30 और है और हम लोग 400 के आसपास आ जाएंगे। और मैं जरा पोल देखना चाहूंगा, और यहां पर मुझे दिख रहा है कि सी को 47% बच्चों ने चुना है, और 47% बच्चे गलत नहीं हो सकते। टेम्पटेड बिल्कुल सही है, लेकिन जो 53% बच्चे गलत हैं वो कैसे गलत है आखिरकार? सॉरी, जो 43% बच्चे गलत हैं उन पर बात करते हैं। यहां पर बोल रहा है ऑन हिज वे टू स्कूल, जब वो स्कूल से जा रहा था घर की तरफ, फ्रांस सेज दैट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, उसके अंदर स्ट्रेंथ है रेजिस्ट करने की, एंड चूज टू हरी ऑफ टू स्कूल, और उसने क्या किया भैया, हरी ऑफ कर दिया, स्कूल की तरफ निकल गया वो। अब अंडरलाइन फ्रेज जो है क्या सजेस्ट करता है, क्योंकि देखो उसके अंदर स्ट्रेंथ थी क्या करने की भैया, रेजिस्ट करने की, इसका मतलब वो टेम्पटेड था। कैसा फील कर रहा था? टेम्पटेड फील कर रहा था कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहां पर मैं देख सकता हूं कि भैया 47% बच्चों ने सही आंसर दिया। अब आप लोग देख सकते हो, तभी आप लोगों को जरूरत है आदित्य भैया की, तभी आप लोगों को जरूरत है आदित्य भैया की। तो कीप शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा सा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके पेपर में, हल्के क्वेश्चन ला करके कोई फायदा नहीं है। जो पेपर में ना है मैं क्यों कर रहा हूं। क्वेश्चन है, फ्रांस सॉ ह्यूज क्राउड असेंबल्ड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। फ्रांस ने क्या देखा? एक ह्यूज क्राउड को, कहां पर? बुलेटिन बोर्ड के पास। बट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो रुका नहीं। हाउ वुड यू इवेल्युएट हिज रिएक्शन, उसके रिएक्शन को कैसे इवेल्युएट करोगे? ऑप्शंस आपके सामने है। फ्रांस वॉज टू लिटिल टू केयर अबाउट द न्यूज, वो बहुत छोटा था कि केयर नहीं कर सकता था। नोबडी इन फ्रांस फैमिली वॉज इन द आर्मी, कोई भी आर्मी में नहीं था इसलिए उसको चिंता नहीं थी। बैड न्यूज हैड बिकम वेरी नॉर्मल, बैड न्यूज बहुत ही नॉर्मल बन चुकी थी इसलिए वो वहां से चला गया। या फिर इट वॉज टू क्राउडेड फॉर फ्रांस, की भैया बहुत भीड़ थी इसलिए नहीं गया। फटाक से बताइए। और अब अंतिम बार 400 नहीं 390, जाओ तुम्हारे लिए भी मैं छोटे छोटे ऑफर्स निकालूंगा। 390 ठीक है ना? क्या आया है ऑप्शन में देखना चाहूंगा। पिछली बार 47% बच्चों ने सही आंसर दिया था, इस बार देखते हैं कितने सही परसेंट देते हैं। मैं देख पा रहा हूं, 3 तक गिनती गिनूंगा, 1 2 3, चलो 4 5 तक गिनती गिनने पर मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर 77% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सीधे 30% का हाइक हो गया तुम लोगों का, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर है बेटा, बैड न्यूज जो थी बुलेटिन बोर्ड पर आती ही रहती थी तो नॉर्मल बात हो गई थी, इसीलिए उसने वहां पर रुकना सही नहीं समझा और वहां से चला गया। बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वॉज यूजुअली ग्रेट बसल, अधिकतर वहां पर क्या हुआ करता था? ग्रेट बसल हुआ करता था, काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला होता रहता था, नॉइस होती थी। व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू हुआ करता था। बट इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट, लेकिन आज सब कुछ बहुत ही शांति से चीजें हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स, इनमें से कौन सी चीज है जो फ्रांस के इमोशंस को सबसे ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करती है? शॉक एंड एव, डिसअपॉइंटमेंट एंड एंजाइटी, कंफ्यूजन एंड डिस्ट्रेस्ड, या फिर क्यूरियोसिटी एंड अनसर्टेनिटी। बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन है, चुम्मेश्वरी लेवल का क्वेश्चन है। फटाक से आप लोग पोल में पार्टिसिपेट करिए और मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी और डी, फटाक से। और अपने दोस्तों में जो अभी तक नहीं आए, जिनको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा आता है, उनको बुला करके लाओ और उनसे कहो कि बाबू तुमको बहुत ज्यादा नहीं आता है, तुमको तो अब आएगा जब तुम क्लास में आओगे। चलो तीसरे का मैं 5 तक गिनती गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5, चलो 5 तक गिनती गिन ली है। अब देख लेते हैं क्या बच्चे बता रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्योंकि अधिकतर बच्चों का ये आंसर गलत है। हो नहीं था, जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो तुम धराशायी हो ही जाओगे। देयर वॉज यूजुअली ग्रेट बसल, वहां पर बहुत हल्ला गुल्ला होता था, नॉइस होती थी जब स्कूल शुरुआत होती थी। बट इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट, आज सब कुछ शांत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रेसेस फ्रांस इमोशंस, सबसे ज्यादा क्या है? शॉक एंड एव नहीं बोल सकते क्योंकि शॉक यहां पर नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट एंड एंजाइटी, कंफ्यूजन एंड डिस्ट्रेस्ड, तो इसका सही आंसर बनेगा बच्चे डिसअपॉइंटेड है वो, क्योंकि उसको क्लास के अंदर जाना तो छुपते छुपाते हुए। कई सारे बच्चों ने गलत किया इस क्वेश्चन को, इसमें ऐसे करके डालो भैया स्टार और इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। डिसअपॉइंटमेंट क्यों हो रही है उसको? क्योंकि यार उसको लगा था वो क्लास में घुस जाएगा आसानी से, लेकिन आज नहीं घुस पाया। दूसरा, उसको एंजाइटी भी हो रही है, एंजाइटी यानी कि बहुत ज्यादा परेशान था वो। उसको डिसअपॉइंटमेंट तो थी पर एंजाइटी भी थी। डिसअपॉइंटेड इस बात की थी, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट किस बात की थी? डिसअपॉइंटमेंट इस बात की थी कि यार मुझे क्लास में शांति से घुसना था, लेकिन आज इतनी शांति है कि मैं घुस ही नहीं पाऊंगा, सब लोग देख लेंगे। और एंजाइटी, परेशान था क्योंकि यार वो स्कूल के लिए लेट हो चुका था, उसको अपने जो याद करने के दिया था वो याद नहीं था और सारे बच्चे वहां पर बैठे हुए थे। अब देखो
ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चे। तुम हमसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक एक साल से पढ़ रहे हैं, सिर्फ वही बच्चे इसको सही कर सकते थे, सबके बस की बात नहीं है। तभी आदित्य भैया के लिए बोलता हूं कि भैया मेरा कंटेंट सुप्रीम कंटेंट है, पेपर में ये क्वेश्चंस आएंगे जो तुमसे बनेंगे नहीं, इसीलिए मेरी क्लास में आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वापस से, है ना। तो इस बार क्या लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, पहले इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पढ़ो। अब ये नहीं आएंगे जब क्लास में, है ना जय भाई, तो यही करेंगे ना, क्लास में नहीं आएंगे तो गलत तो करेंगे ही, तभी बोला जाता है क्लास में आया करो, पूरा समझा करो। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, तब तुम आंसर अच्छे दे पाते। सुनो, while I was wondering about it all, जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था, यहां पर आई कौन है, यहां पर आई फ्रांस है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। अभी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। Amable mounted his chair, Amable ने अपनी चेयर हटाई, and it in the same grave and gentle tone which he had used to me, जिस प्यार तरीके से उन्होंने मुझसे बात की थी। My children, this is the last lesson I shall give you, ये मेरा लास्ट लेसन होने वाला है जो मैं आपको देने वाला हूं। The order has come from Berlin, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि आप लोगों को अब जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, अल्सेस के और लोरेन के। The new teacher आपके कल आने वाले हैं, this is your last French class, I want you to be very attentive, और मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत अटेंशन के साथ चीजों को समझे। What a thunder clap, कितना ज्यादा थंडर क्लैप, कितना ज्यादा शॉकिंग था। These words were to me, यानी कि फ्रांस के लिए ये बातें कितनी ज्यादा शॉकिंग थी। Oh the wretches, that was what they had put up on the town hall। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारा सा, है ना। ये लाइन में, आखिरी वाली लाइन में आपको नहीं बताने वाला हूं, वरना आप आंसर दे लोगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए पहला क्वेश्चन। सच सच बताओ भाई साहब, कितने लोगों ने आज से पढ़ना शुरू किया है? जय भाई भी तुम्हारे पता है, तुमको पता है जो ये पोल लगा रहे हैं ना अपने जय भाई, हम तो तुम्हारे सामने खड़े होकर पढ़ाने लगे, एक बंदा है जो पीछे से पढ़ा रहा है। तो जो जय भाई आज हमसे बता रहे थे कि पता है आदित्य सर, बच्चे सीरियस तब होते हैं जब पेपर का 3 दिन बचा हुआ होता है, क्योंकि वो कह रहे थे हमने तो पेपर के 3 दिन पहले पढ़ाई की थी और मेरे हमेशा 80 के ऊपर आ भी जाते थे। पर जय भाई के समय का जमाना, मेरा जमाना अलग था। आज के समय में सीबीएसई एकदम पीछे पड़ा है आपके, ठीक है, तो गलती करने की गुंजाइश नहीं है। हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, 3 दिन पहले से नहीं, कम से कम 1 महीने पहले से, उतना टाइम भी नहीं अपने पास। चलो बताओ, यहां पर द रिचेस किसको बोला गया है? फ्रांस ने द रिचेस किसको बोला है, बताइए कमेंट सेक्शन में। बच्चे बोल रहे हैं बी, ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर है? अपने दोस्तों में शेयर करना बनता है रे बाबू, शेयर करो ना बाबा। क्लास को नहीं शेयर किया तो क्या ही किया तुमने फिर? बताओ क्या लगता तुमको, क्या लगता? साइड में हो जाए भैया, भैया साइड में हो गए। चलो आपका आदेश सर और आंखों पर। बी ऑप्शन 60% बच्चों का सही है और यही 60% बच्चे सही भी हैं बेटा। लेकिन अभी भी तुम देख लो, जो नए बच्चे हो, ये 40% बच्चा वो है जो पहली बार मेरी क्लास देख रहा है, गलत कर रहा है इस क्लास को। सुनो मेरे भाई, रेचेस का मतलब क्या होता है? रेचेस के बेटा 2 मतलब होते हैं। एक होता है रेचेस का मतलब बैड सिचुएशन, एक तो होता है भैया अनप्लेजेंट या फिर बैड पर्सन। अनप्लेजेंट, इसको क्या लिखे? अनप्लेजेंट पर्सन लिख दो, बैड पर्सन या फिर अनप्लेजेंट पर्सन। और दूसरा होता है बैड पीपल। बैड पीपल, बुरे लोगों को भी हम क्या बोलते हैं? रिचेस बोलते हैं। आपने जब यहां पर आकर के देखा, ओ द रिचेस दैट वाज दैट दे हैड पुट, दे यूज किया गया है। क्या यूज किया गया? दे। तो ये कौन है भैया? प्रूशियंस के लिए यूज हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हॉट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 40% बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया, 60% बच्चों को बधाई, आप सभी के लिए तालियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रूशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। Why does M. Hamel tell everyone to be very attentive? आखिरकार जो M. Hamel हैं, जो मास्टर साहब हैं, सभी से क्यों कह रहे हैं कि भैया सभी लोग बहुत ही ज्यादा अटेंटिव हो जाओ, सभी लोग पूरी तरीके से अपना ध्यान लगा दो? क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो? सुनिए, क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बोल रहा है he wants to quiz them on the last lesson later in the day, क्योंकि वो उनसे क्विज करना चाहते हैं। he wants to inform them of his wish, भैया वो अपनी विश बताना चाहते हैं कि भैया मैं रिटायर होने वाला हूं। या फिर he wants to tell them about the new language they will soon learn, या फिर वो नई लैंग्वेज के बारे में बताने वाले हैं। या फिर he wants to teach them as much as of their language as possible in the class। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग फटाफट से पोल बताएंगे। और यहां पर मैं देख सकता हूं कि हम लोग 380 तक पहुंच गए और ये आप लोगों ने बहुत बढ़िया कर दिया, बढ़िया। जल्दी से 20-25 बच्चों को और अपने दोस्तों को शेयर करो और फटाक से आ जाओ, ठीक है ना। चलो फ्लो चार्ट वाला करवा दीजिए सभी चैप्टर का समरी जैसा। बेटा चांदनी शर्मा जो भी बच्ची थी, मैंने नाम नहीं देखा, बेटा फ्लो चार्ट हर एक चैप्टर का मिलेगा, परेशान नहीं होने का। बच्चे लोगों ने डी ऑप्शन को 66% बच्चों ने सही किया है, 69%, 70%। चलो 70% बच्चे हैं जिन्होंने बोला है, 70% बच्चे हैं जिन्होंने बोला है कि भैया इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या 71%? चलो एक और परसेंट बढ़ा दिया मैंने,
और कोई है भाई साहब? चलो 70%, 71%, तो वो 70-71% सही है। लेकिन बच्चे, मेरे को उन बच्चों की भी चिंता है 29% की जिन्होंने इसको गलत किया। बेटे जो बच्चे मुझसे शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं वो ऐसे चिंदी सवालों को गलत नहीं कर सकते। वो आदित्य भैया के छोकरे, आदित्य भैया की आर्मी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। सुनो, जब एम हेमल बोल रहा है ना कि सब लोग बहुत ही अटेंटिव हो जाओ, तब एम हेमल अपना सारा ज्ञान दे देना चाहते हैं। एम हेमल चाहते हैं कि ये सारे के सारे बच्चे जितना भी पढ़ाने ग्रैस्प कर लें, जितने भी लोग हैं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा सीख लें। दैट इज व्हाई ही वांट्स टू टीच देम एज मच एज ऑफ देयर लैंग्वेज। वो ज्यादा से ज्यादा अपनी भाषा को पढ़ाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3। What does the order from Berlin signify? भैया जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा। हो सकता है तुम लोग गलत भी कर दो, पर तब भी तुम लोग इसमें दुर्राटे काट सकते हो। Why does the order from Berlin signify? जो ऑर्डर आया था बर्लिन से क्या सिग्निफाई करता था? The blending of two different cultures, की दो डिफरेंट कल्चर ब्लेंड कर रहे हैं। तुमने ब्लेंडर सुना है ना, ब्लेंड करे, मम्मी चटनी बनाती है ब्लेंडर से। द इम्पोजिशन ऑफ वन कल्चर ओवर अनदर, इम्पोजिशन यानी कि एक कल्चर के ऊपर दूसरा कल्चर इम्पोजिशन किया जा रहा है, एक कल्चर को दूसरा कल्चर दबा रहा है। द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर्स, या फिर जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, कई सारे कल्चर्स एक साथ रह रहे हैं, या फिर द यूनिवर्सल रिकॉग्निशन ऑफ वन कल्चर एज सुपीरियर। सही आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी को पिक करने वाले बच्चे मुझे दिख रहे हैं 73%। अभी भी मुझे उनकी चिंता है उन 17% बच्चों की, और ये मामला घट गया 73 से हो गया 68%। 68% बच्चे ये बता रहे हैं। तो अगर बाद में कोई बच्चा इसको देख रहा है जहां ये संख्या 400 हो जाती है, ये सेशन आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है ना? 14-15 बच्चे और आ जाएंगे, मैं इस सेशन को रिकॉर्डेड दे दूंगा। आपके जय भैया आपको ये सेशन रिकॉर्डेड दे देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। और 81%, बहुत बढ़िया, 81% बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है द इंपोजिशन ऑफ वन कल्चर ओवर अनदर। अब कौन सा कल्चर किसके ऊपर दबाव डाल रहा है बच्चे? तो आपका जो जर्मन कल्चर है, जर्मन कल्चर या जर्मन लैंग्वेज है, किसके ऊपर दबाव डाल रही है? दबाव डाल रही है, या फिर इनके लोगों पर अपने आप को दिखा रही है फ्रेंच पीपल पर, ठीक है ना? किस पर? फ्रेंच पीपल पर। बहुत बढ़िया, इस बार सभी ने क्वेश्चन अच्छा किया, तुम सभी के लिए तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, दिस लाइन फ्रॉम द एक्सेप्ट। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? बोलो, फीलिंग आ रही है? रात के 9, 9:30 बजने को आ रहे हैं, मजा आ रहा है कि हाँ यार ऐसी क्लास देखनी थी और देखने को मिल रही है। आदित्य भैया अपने लिए लगे पड़े, गर्मी में भी टोपा लगाकर पड़े। असल में बाल मेरे थोड़े खराब हो रखे हैं, इसलिए टोपा लगा रहा हूं मैं, ठीक है? दिस लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट डिपिक्ट्स, डिपिक्ट्स का मतलब क्या? दर्शाती है। कौन सी लाइन? फ्रांसिस डैश व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। इसका मतलब बताओ, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बच्चे? कंफ्यूजन अबाउट द न्यू लैंग्वेज, नई लैंग्वेज को लेकर के जो कंफ्यूजन है, astonishment at the wasted opportunity, या फिर disappointment in M. Hamill's teaching, या फिर anger towards the people of the village। और सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सिर्फ एक ही तरीका काम आएगा तुम्हारे पास, एलिमिनेशन मेथड, जो मैं हजारों बार सिखा चुका हूं, वरना गलत करके आ जाओगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन है बच्चे। जल्दी से सोच करके बताना क्या होगा सही आंसर। बच्चे बोल रहे हैं बी, ठीक है? और क्या बोल रहे हैं? बी अभी 51%, 50%, यानी कि बच्चे बी के साथ जा रहे हैं। चलिए, कितने बच्चे हैं मैं गिनना चाहता हूं, जल्दी से पोल में आंसर दो, जल्दी से पोल में आंसर दो। मैं साइड हट चुका हूं। These words were thunder clap at me, इससे क्या दर्शाना चाहता है फ्रांस? बताइए आप लोग, क्या दर्शाना चाहता है? मैं सही आंसर पहले नहीं, गलत आंसर पहले बताऊंगा। बच्चे लोग बोल रहे हैं बी, 51%, चलो 49, 50% बच्चे, क्या बात है, 50% बच्चे बोल रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ लो, 50 के सही होने का मतलब है 50 गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए 50% बच्चे। अगर यहां पर इस समय 380 बच्चे बैठे हैं तो तुम समझ लो 190 बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया है। चलो पहला ऑप्शन देखते, कंफ्यूजन अबाउट द न्यू लैंग्वेज। क्या नई लैंग्वेज को लेकर के कोई कंफ्यूजन है? नहीं बेटा, नई लैंग्वेज को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, 55% बच्चों ने बी आंसर दिया ना, 55 ने, सॉरी इसको मैं 55 कर देता हूं, 45 का गलत है, तो ये तो गलत हो गया, कंफ्यूजन है नहीं किसी नई लैंग्वेज के लिए। डिसअपॉइंटमेंट इन एन हेमल्स टीचिंग, क्या एन हेमल डिसअपॉइंट होकर के पढ़ा रहे? नहीं, वो तो पूरे जोश के साथ पढ़ा रहे हैं, ये भी गलत है। एंगर टुवर्ड्स द पीपल ऑफ विलेज, क्या कोई गुस्सा दिखा रहा है विलेज के लोगों के लिए? गुस्सा कोई भी नहीं दिखा रहा है बेटा, पूरा तमीज से, लहजे से, पोलाइटनेस से बात हो रही, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या? एस्टोनिशमेंट एट द वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, उसकी वेस्टेड क्यों भैया? अब अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से गई, वो चाहता तो है सीखना, पर अब ये अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में नहीं है। जब तक वो रियलाइज कर पाया ना कि मेरे लिए लैंग्वेज इतनी जरूरी है, मेरी मदर टंग इतनी जरूरी है, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। ऑप्शन नंबर बी, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। मजा आ रही पब्लिक? अगर मजा आ रही तो बताने का मेरे को। हाँ आयुष, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
अब नए क्वेश्चन के लिए नया आपके लिए ये आ गया, पहला क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं, आइए। पुअर मैन इट वॉज इन ऑनर, पढ़ते हैं। पुअर मैन इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। सिखाया जा रहा है पुअर मैन क्या, बेचारा आदमी, जो आदमी 40 सालों से पढ़ा रहा हो, जो आदमी कितने सालों से, 40 ईयर्स से पढ़ा रहा हो, कितने सालों से, 40 सालों से पढ़ा रहा हो। बेटा मुझे पढ़ाते पढ़ाते 1.5 घंटा हो गया, पर मैंने अभी तक, तुमने वो नहीं किया जो मैंने तुमसे बोला था। क्यों डिसअपॉइंट कर रहे हो यार, तुम मेरे इतने अच्छे सगे, इतने प्यारे बच्चे होकर मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा यार। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेगा और प्लीज शेयर करना, ठीक है ना। कीप शेयरिंग गाइस, आदित्य भैया हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमें भी तो करना चाहिए, कीप शेयरिंग। हाँ कीप शेयरिंग, मजा आ रही है, बहुत अच्छे। दुबे जी पूछ रहे राइटिंग सेक्शन कब करवाओगे, करवा दिया है लेकिन फिर से करवाऊंगा, बताऊंगा। पुअर मैन इट वाज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। उन्होंने क्या किया भैया, फाइन संडे क्लॉथ्स पहने हुए हैं, आज एकदम चकाचक लग रहे हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि भैया क्यों बुजुर्ग लोग पीछे सीट के बैठे हुए हैं ना, क्यों सीट के पीछे बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो लोग सॉरी फील कर रहे हैं, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज्यादातर स्कूल नहीं गए, स्कूल जाना उन्होंने छोड़ दिया। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। 40 सालों से आदमी पढ़ा रहा है, उनकी फेथफुल सर्विस के लिए उन्होंने क्या किया, इनकी फेथफुल सर्विस के लिए सारे बुजुर्ग लोग भी आज यहां पर क्या आकर बैठे हैं। देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, एक ऐसी कंट्री के लिए जो अब उनकी कभी रह ही नहीं गई है। आइए चलो, नसों में उतर रहा है, बहुत अच्छे सचिन, नसों में उतरना चाहिए भाई, बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, तुम बताओगे मेरे को, Why does the narrator refer to M. Hamel as poor man? आखिरकार जो नैरेटर है यानी कि जो फ्रांज है, क्यों एम हैमल को बोल रहा है कि भैया एक पुअर मैन है, क्या वो गरीब थे इसलिए बोल रहा है या कोई और रीजन है? He emphasizes with M. Hamel as he had to leave the village, या फिर he believes that M. Hamel's fine Sunday clothes clearly reflected that he was not rich, या फिर he feels sorry for M. Hamel as it was last French lesson, या फिर he thinks that M. Hamel's patriotism and sense of duty resulted in his poverty. आंसर आप लोग दो, फिर मैं सिखाऊंगा। बच्चे याद दिला रहे मेरे को खटाखट वाले सिंगाड़े। चलो, हाँ बच्चों से पूछा गया कि कल लॉस्ट स्प्रिंग में कौन कौन आएगा, तो बच्चे बोल रहे हैं 85% कि हम आएंगे, लेकिन 164 बच्चों ने वोट किया, सभी तो वोट भी नहीं कर रहे हैं। आप ही क्या कर रहा है ये, चलो दिल है छोटा सा, छोटी सियासा, मस्ती भरे मन की। 81 सी ऑप्शन बच्चे बोल रहे हैं, कितने, 81%। देख लेते हैं, अगर इसको बोलने वाले कितने बच्चे, 81%, ठीक है 81% सी को बोल रहे हैं। ही फील्स सॉरी फॉर एम हैमल एज इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, बिल्कुल सही है बेटा, 81% लोग, यानी कि काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया वो एम हैमल को पुअर आदमी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेचारे को अब जाना पड़ेगा, अभी तक अच्छा खासा पढ़ा रहे थे, अब निकलना पड़ेगा यहां से। ही फील्स सॉरी फॉर एम हैमल एज इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, अरे वाह ये क्वेश्चन होता है बेटा, यही होता है। अभी तक तुम लोग तब भी 380 के आसपास थे, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो गए हो। अब उन बच्चों ने इस क्वेश्चन को मिस कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिन्होंने शुरुआत से पढ़ रखा है हमसे, अदरवाइज कठिन है, ठीक है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स माइट डिस्क्राइब द विलेजर्स एक्ट ऑफ अटेंडिंग द लास्ट लेसन मोस्ट एक्यूरेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, इनमें से कौन से इडियम्स है माइट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब कर सकते हैं विलेजर्स के एक्ट ऑफ अटेंडिंग द लास्ट लेसन, कि आखिरकार उन्होंने अटेंड क्यों किया। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारों, टू कूल फॉर स्कूल, कि भैया बुजुर्ग लोग टू कूल फॉर स्कूल है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, टू मैनी कुक्स यानी कि अगर बहुत सारे लोग किसी एक काम को करेंगे तो काम बर्बाद हो जाता है, या फिर टू लिटिल टू लेट, या फिर टू गुड टू मिस। फटाक से बताइए क्या लगता है आप लोगों को। देखा कितने कम आंसर दे रहे हो। फ्यूचर डॉक्टर दीपांशी वार्ष्णेय सेइंग आदित्यम शरणम गच्छामि, भैया बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया रानी फॉर सेइंग दीज लवली लवली वर्ड्स। चलो लाइक कर डालो, तुम लोगों से 400 की उम्मीद तो मैं छोड़ ही चुका हूं। लाइक तो कर ही डालो एटलीस्ट, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को। चलो, तुम्हारे प्री बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, देखो बच्चों के प्री बोर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन एज इट इज। चलो, बच्चे बोल रहे हैं 54% बच्चे बोल रहे हैं भैया बी आंसर सही होगा, तो भैया 54% बच्चे गलत तो नहीं हो सकते, पढ़े हुए बच्चे हैं बेचारे, मेहनत किए हुए बच्चे हैं, तो बिल्कुल सही बेटा। टू कूल गलत हो गया, टू मैनी गलत हो गया। अब भैया यहां पर बात कर रहे हैं वो लोग क्यों आए हैं, तो भैया आप सीधी सी बात है, टू लिटिल टू लेट, टू लिटिल नहीं भी समझ में आ रहा, टू बी टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है, अब इतना टाइम बचा नहीं कि तुम सीख सको, ना तो टाइम बचा और ना ही तुम्हारी उम्र बची, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट माइट रेज अ क्वेश्चन अबाउट एम हैमल्स फेथफुल सर्विस। अभी कई सारे क्वेश्चंस बचे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कई सारे क्वेश्चंस बचे हैं।
चूज द, क्या लिख रहा है ये बाबू, ये छोटू का क्या लिख के चला गया अभी, धीमे से धीमे से धीमे से धीमे से, अच्छा ठीक है आंसर दिया, बढ़िया बढ़िया सर, थैंक्स इतने एफर्ट्स के लिए। जाट साहब अगर वाकई में तुम लोगों को लगता है एफर्ट्स है भाई के, तो मेरा कहा तो माना करो, वैसे तुम लोग मानते हो, मैं सच बताता हूं तुम लोग मेरा कहा मानते हो। अंकिता भोलांकर कह रही नाम ले लो, बिटिया रानी क्यों नहीं लेंगे, अपने सभी छोटे भाइयों बहनों का नाम लेंगे। अंकिता इधर आओ। चूज द ऑप्शन दैट माइट रेज अ क्वेश्चन अबाउट एम हैमल्स फेथफुल सर्विस। आप ऑप्शन को चूज कीजिए दैट माइट रेज अ क्वेश्चन अबाउट एम हैमल्स फेथफुल सर्विस, जो एम हैमल की फेथफुल सर्विस के ऊपर सवाल उठाता हो, है ना। बताइए, पहले क्वेश्चन हल्का नहीं है जो तुम लोग जल्दबाजी में कर रहे हो ना, ये उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है। एक होता है सही ऑप्शन पूछना, इसमें उल्टा गलत ऑप्शन पूछा जा रहा है तुमसे। आप ये बताओ उस ऑप्शन को कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एम हैमल की फेथफुल सर्विस पर एक सवाल खड़ा कर देता है, एक हाशिया खड़ा कर देता है, यानी कि आपको एक निगेटिव ऑप्शन चुनना है यहां पर जाकर के। चलिए, हाँ बेटा क्या नाम है, शमा तनवर, नाम ले लिया बिटिया। When Franz came late, M. Hamel told him that he was about to begin class without him. ये उनकी फेथफुल सर्विस के लिए सवाल नहीं खड़ा करता, गलत कर दो। Franz mentioned how cranky M. Hamel was and his great ruler rapping on the table. ये भी उनकी फेथफुल सर्विस के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करता, गलत कर दो। M. Hamel often sent students to water his flowers and gave them a holiday when he wanted to go fishing. बिल्कुल सही, 47% बच्चों ने इस प्यारे से क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया है। क्योंकि अगर कोई टीचर फेथफुल है, जैसे मैं हूं, बच्चे आए ना आए मैं पढ़ाऊंगा, अपनी पूरी ताकत लगा के पढ़ाऊंगा। अब ये क्या करते थे भैया, ये अपने बच्चों को कह देते थे जाओ पौधों में पानी डालो जाकर के, कह देते थे जाओ आज मैं छुट्टी पर जा रहा हूं क्योंकि मुझे फिशिंग करनी। तो ये तो पढ़ाई के खिलाफ हो गया ना। आप बच्चों के लिए अपना घाटा नहीं कर रहे हो, बल्कि बच्चों का घाटा कर रहे हो अपने फायदे के लिए, वो गलत है। जैसे मैं आपका घाटा नहीं कर सकता, है ना। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, आई नेवर सीन हिम लुक सो टॉल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझाने में भी अंतर है। मैं इस क्वेश्चन को भी समझाऊंगा और क्यों बोला गया ये भी समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी नहीं देखा उनको इतना ज्यादा टॉल। क्या यहां पर लंबाई की बात हो रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स एम हैमल ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, इनमें से कौन सी चीज सही है? बेटा अच्छा क्वेश्चन है, हिलेगा तो नहीं आसानी से। सौम्या शर्मा कह रही है भैया मैं न्यू हूं, एक बार मेरा नाम ले लो। नाम ले लिया बिटिया रानी, बस दुर्राटे काटो यार, पढ़ाई में मन लगा लो, तुम लोग दुर्राटे काट के रख दोगे, ठीक है। चलो, आप भी कह रहे हो शेयर करो, ओहो मैं तो बोलूंगा ही। भैया नेट इशू है, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, नसों में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? नसों में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? मेरे को इतना बताओ। नसों में उतरना चाहिए भाई, कंटेंट जो है नसों में जाना चाहिए। चलो, बच्चे बोल रहे हैं बी सी, बी सी बी सी कर रहे हैं लोग, सी 51%। चलो देख लो पहले जो करना है। अब देखो, पहले तो मैं समझाता हूं। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, यहां पर लंबाई की बात नहीं हो रही है, यहां पर कद की बात हो रही है। एक आदमी की लंबाई हो सकती है 6 फुट, लेकिन किसी का कद कितना ऊंचा है नहीं पता। भैया अमिताभ बच्चन की जो हाइट है वो 6 फुट 2 इंच हो सकती है, लेकिन उनका कद बहुत ऊंचा है। भारतीय सिनेमा में अमिताभ बच्चन बाप समान लेवल है। लता मंगेशकर की हाइट शायद रही होगी 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 7 इंच, लेकिन उनका जो कद है भारतीय स्वरों में, भारतीय क्या बोलते हैं कि गानों में, भारतीय वॉइस में, वो कद उनका बहुत ऊंचा है। वो मां, सर्वोत्तम मां के बराबर है आज सभी जितने भी गाने गायक हैं। यानी कि कद की बात हो रही है। तो बोल रहे हैं कि आज तक इतना कद इनका ऊंचा नहीं देखा था, यानी कि बहुत ज्यादा करेज दिखा रहे थे, पेशेंस दिखा रहे थे। क्या दिखाया? पेशेंस दिखा रहे थे, करेज दिखा रहे थे, इमोशनल हो रहे थे, डिग्निफाइड थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और यहां पर बच्चे ऑप्शन नंबर बी को ही सही बता रहे हैं, लेकिन काफी कम बच्चों ने सही किया है, 44%, यानी कि 50% से कम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन कठिन था, ठीक है। चलो बात समझे। काम, नॉस्टैल्जिक, डिसअपॉइंटेड। अब बेटा बात इतनी सी नॉस्टैल्जिक वाली बात नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे भैया ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं है, ठीक है। बी और सी में लड़ाई है। बी को आंसर देने वाले बच्चे हैं 45 और सी को आंसर देने वाले बच्चे हैं 42। बेटा आप लोग बहुत गलत नहीं हो, काम बिल्कुल सही था, डिसअपॉइंटेड बिल्कुल ठीक था, पेट्रियोटिक ठीक था, लेकिन बेटा नॉस्टैल्जिक नहीं हो रहे, वो पुरानी यादों को नहीं वो याद कर रहे हैं। इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज मोर करेक्ट देन ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे। चलिए भैया अवर इमॉर्टल आर्मी सोल्जर्स का कद भी बहुत ऊंचा, बिल्कुल बेटा दीपांशी, फॉर श्योर बहुत ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंक्लूडिंग हिज लास्ट लेसन बाय राइटिंग विव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड शोज दैट एम हैमल। जब उन्होंने अपनी क्लास को खत्म किया तो उन्होंने क्या लिखा? विव ला फ्रांस। ऐसा क्या दिखाता है उनकी क्लास के बारे में भैया? उन्होंने क्यों लिखा एम हैमल के बारे में? इससे क्या पता चलता है? वॉज ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, भैया वो भावनाओं से भर चुके थे, इसलिए उन्होंने लिख दिया विव ला फ्रांस। वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट ऑल अटेंडिंग क्लास दैट डे, बिल्कुल बकवास ऑप्शन है, तो हटा ही दो।
वॉज कीन ऑन नॉट लिविंग द कंट्री, भैया कीन थे, जाना नहीं चाहते थे कंट्री से बाहर। वांटेड टू टीच फ्रेंच पार्टिसिपल्स थ्रू इट, भैया बच्चों को फ्रेंच पार्टिसिपल सिखाना चाहते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आई थिंक इसमें तो 100% बच्चों को सही आंसर देना चाहिए, बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन है। साहिल सिंह बोल रहा है भैया जी नाम ले लो। क्यों नहीं लेंगे रे बाबू, नाम क्यों नहीं लेंगे? और कल तुम लोगों को बता दो, अभी सेशन है, अभी कम से कम 15-20 मिनट का और है, कम से कम 15-20। कल फिर से 8 बजे मैं आऊंगा, कल फिर से 8 बजे मैं आऊंगा। कल मैं नया चैप्टर लाऊंगा, नाम रहेगा लॉस्ट स्प्रिंग। अब क्योंकि देखो आदित्य भैया तो आएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कल जय भैया भी आएंगे, क्योंकि तुमने 400 तक का आंकड़ा तो छुआ नहीं। जय भैया तो बोल रहे थे 500 से नीचे बात मत करना सर, है 500 छोड़ो, हम 400 की बात भी नहीं कर पाए। तो तुम कहीं ना कहीं बेटा हमको नीचे दिखाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो। हम तुमको ऊंचा करने के लिए लगे पड़े और तुम थोड़ा थोड़ा नीचे करो, कोई नहीं, चलो हम तो वही रहेंगे जो हम हैं, हम तो करेंगे मेहनत। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वॉज ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, कि भैया वो ओवरवेल्म्ड है इमोशंस से, ठीक है ना। इसीलिए बोला जा रहा है कि भैया विवला फ्रांस उन्होंने लिखा, क्योंकि भावनाओं से भरे पड़े हैं, दैट इज द ओनली रीजन। ऑप्शन नंबर ए 80% बच्चा, चलो ठीक है, बढ़िया है, 80% बच्चे ने सही आंसर दिया है। और बच्चे दे सकते हैं बेटा, बहुत सारे लिए, इसमें गलत मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले नया एक्सट्रैक्ट आ गया आप सभी के सामने, आपके पीडीएफ भेज दी भैया, हाँ भेज देंगे बेटा, जाट साहब कुछ नहीं भेजी तो भेज दी जाएगी। चलो इधर आ जाओ भैया, हमारा भी नाम ले लो, रॉबिन डिसूजा। अरे वाह यार, नया नाम है तुम्हारा रॉबिन। चलो चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं, जय भैया भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे पेपर तक, बस बस फिर तो जय ठीक है। पता है तुम इनको भी लपेट के रखो, क्योंकि भैया पोल यही लगाएंगे, तुम लोग को मोटिवेट यही करेंगे, तो इनको भी लपेट के रखो, ठीक है, ये रहेंगे तो सब चलता रहेगा। नेहा जोशी नया नाम ले लो, पिथौरागढ़ से हो, बहुत बढ़िया बेटा, ठंडी पड़ रही है यार आजकल पिथौरागढ़ में, है ना। चलो थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझ में आया। अभी तो चल रहा है बे, अभी तो समझना और है, अभी तो है 15 मिनट की क्लास और है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, अधिकतर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बड़ी हल्ला गुल्ला हो रहा होता था, व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट पर गली में सुना जा सकता था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। क्या क्या बता गया इसने, बता दिया भैया टीचर अपना रूलर को रपा रप मारने में लगा पड़ा है, ठीक है। बच्चे अपना बाबी बुबू कर रहे हैं, बच्चे यहां पर आवाजें निकाल रहे हैं, है ना, सीटें आपस में टकरा रहे हैं बच्चे वहां पर बैठ करके, ये सारी हरकतें चल रही हैं। इतनी सारी आवाजों के बीच लोग अपने कान को बंद कर लेते हैं और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी आगे बोले आगे। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज की तारीख में सब कुछ बिल्कुल शांत है, ठीक है। जय भैया आपको देखना है, सामने आओ। आएंगे, तुम लोग इतना तो करो कि सामने आ सके अगला ठीक है, सामने भी आएंगे। तुम जिस दिन 1000 के आसपास बात करोगे तब वो भी आएंगे। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be very quiet as Sunday morning. उस दिन सब बिल्कुल शांत था जैसे संडे मॉर्निंग हो, ठीक है ना। Through the windows I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler. अब भैया M. Hamel अपना डंडे को क्या किया था, डंडे को ऐसे मारते रहते थे, लेकिन आज वो यहां पर लगा करके डंडा अपना आगे पीछे लेफ्ट राइट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो भैया लव फ्रॉम झुंझुनू सचिन, धन्यवाद यार इतना प्यार दिखाने के लिए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाजा खोलना था और सभी के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लेस्ड का मतलब कितना था, मुझे शर्म आ रही होगी सभी के सामने जाने में, है ना। आगे क्या लिखा है भैया, फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना था, फ्राइटेंड था। पहला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, तो पोल में क्वेश्चन नंबर 6 लिखना। अब व्हाई डज द प्रोटेगोनिस्ट क्या होता है बेटा, प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है लीडिंग कैरेक्टर। एक एक चीज को मैं ध्यान से समझाऊंगा। प्रोटेगोनिस्ट यानी कि लीडिंग कैरेक्टर। अब लीडिंग कैरेक्टर चैप्टर का कौन है बेटा, फ्रांस है। कौन है लीडिंग कैरेक्टर, फ्रांस। प्रोटेगोनिस्ट फील एंशियस, यानी कि जो फ्रांस है क्यों एंशियस फील कर रहा है अबाउट एंटरिंग द क्लासरूम में एंटर करने से ऑन दिस पर्टिकुलर डे। उसको इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है क्लास में घुसने पर, क्या बोल रहा है ये, क्या कर लो बताओ। द क्लासमेट्स हैव स्टार्टेड द लेसन, क्योंकि क्लासमेट्स ने लेसन स्टार्ट कर दिया है। या फिर द टीचर्स इज इन बैड मूड, टीचर बैड मूड में। द क्लासरूम इज टू क्वाइट, क्लासरूम बहुत ही क्वाइट है। या फिर द प्रोटेगोनिस्ट इज रनिंग लेट, या फिर प्रोटेगोनिस्ट लेट हो गया है। बताइए क्या आप लोगों को लगता है सही आंसर क्या होगा। कई सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, क्या बात है भैया। लॉन्ग आंसर लिखने में प्रॉब्लम्स होती है भैया, क्या करें। रॉबिन डिसूजा रोज शाम 3 बजे आ जाया करो, मैं मिल जाऊंगा तुम्हें यहीं पर और तुम्हें लॉन्ग आंसर लिखना सिखा दूंगा, ठीक है ना। 3 बजे आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तुम सभी को मैं बता दूं।
तुम लोग आते नहीं है, तुम लोग को बताने का फायदा नहीं, पर बता देता हूं, चलो जो लोग आएंगे उनका तो भला हो जाए। रोज 3 बजे आया करो, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर 2-2 चैप्टर के मैं एक क्लास में करवाता हूं और बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर में समराइज करवा देता हूं और तुम्हें बताता हूं कैसे आंसर लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट कैसे यूज करना है, कहां पर लाइन लगानी है, डबल लाइन लगाओगे, डबल लाइन अंडरलाइन करोगे तो टीचर को दिखेगा। ये सारे तरीके जो मैं सिखाता रहता हूं, पर सीखना किसको है, कोई बात नहीं, पर मैंने बता दिया 3 बजे रोज आया करो, ठीक है ना। 3-5 तक मैं आ जाता हूं। क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। ऑप्शन नंबर सी 62% बच्चे बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी कितने बच्चे बोल रहे हैं भैया? 62% बच्चे, यानी कि अभी भी 38% बच्चे गलत हैं। बड़ा बुरा बात है भैया। द क्लासरूम इज टू क्वाइट, भैया क्योंकि क्लासरूम बहुत ही शांत है इसीलिए उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसीलिए भैया प्रोटैगनिस्ट क्या एंशियस फील कर रहा है, क्लास में एंटर नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। आइए, ये क्या बोला भैया? आप सारे चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ाते हो, बहुत गजब लगते हैं भैया। आई वॉन्ट टू आस्क, आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है 12th इंग्लिश का और क्यों? मेरा फेवरेट चैप्टर है द एनिमी, और फेवरेट चैप्टर होना इसलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि मानवता जो है किसी भी देश से, किसी भी धर्म से बहुत ऊंची है, और जो आपका द एनिमी चैप्टर है वो यही दिखाता है कि मानवता कितनी ज्यादा ऊंची है। दूसरा चैप्टर मुझे अच्छा लगता है डीप वाटर, जिसमें आप ये जान पाते हो कि अगर आपके अंदर साहस है तो आप अपने कितने से बड़े डर को भी क्या कर सकते हो, हरा सकते हो। ये दोनों चैप्टर्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। बाकी तो बेटा कीपिंग क्वाइट मुझे बहुत पसंद है, वो इन सबसे कहीं ऊपर है, क्योंकि भैया वो सिखाता है कि इंट्रोस्पेक्ट करो, पैसे के पीछे, बच्चों के पीछे ऐसे भाग रहे, बच्चा 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 बच्चा, भागो नहीं, शांति से अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने काम पर ध्यान दो। तो ये 2-3 चैप्टर जो मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल फटाक से इसका आंसर दो। ऑप्शन नंबर सी 37%। अरे शर्म करो यार, तुम लोग 40% बच्चे दे रहे हो सही आंसर, 60% बच्चा गलत है। तुम सोचो जरा, यही होता है फिर, यही वो बच्चे हैं जो सही दे रहे हैं ना। मैं लिख के दे सकता हूं कि ये वो बच्चे हैं जो पहले से मेरी क्लास देखते चले आ रहे हैं, शुरुआत से। अभी भी समय है बच्चे, लाइव सेशंस में आ जाया करो, खून में उतार दूंगा तुम्हारे क्वेश्चंस को, खून नसों में बहेंगे, हवाओं में चलेंगे, पर नहीं आओगे कहां तुम, इधर आओ। ये था क्या क्वेश्चन नंबर 7? पिछला वाला गलत था, ठीक है। हाँ लगता तो है फिर से 400 हो सकते हैं, पर इन पे ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है। द फ्रेज एज क्वाइट एज संडे, ये 367 पर आ जाएंगे, फिर 400 तक जाने में फिर ये 2 बार कहेंगे अभी तो हम नहीं जाएंगे। अब तुम्हें करना हो 400 तो कर देना, नहीं करना है मत करना, मैं बोलूंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तुम लोगों को बोलने फायदा है नहीं। द फ्रेज एज क्वाइट एज संडे, अब बेटा ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तुम्हारे पीवाईक्यू में पूछा गया। 2023 का सेट का नाम लिख लो, 131 132 1, ये 3 वाली सीरीज में आया है ये, ठीक है ना। द फ्रेज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग सजेस्ट दैट, सजेस्ट क्या करता है हमको, द स्कूल वॉज यूजुअली क्वाइट, कि भैया स्कूल अधिकतर तो शांत रहता था, लेकिन एज इफ इट वर अ डे ऑफ रेस्ट हॉलीडे स्कूल ऑफ रादर देन अ बसलिंग स्कूल डे। जब ये बोला गया ना एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, इसका क्या मतलब है? तो आप इस आंसर को बताओगे कि वैसे तो स्कूल शांत रहता था, लेकिन आज क्या था मामला कि भैया ऐसा लग रहा है मान लो स्कूल में बड़ी चहल पहल ना हो, बिल्कुल शांति मची हुई है, ठीक है ना। चलो चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अभी ऐसे क्वेश्चन है एक दो, फिर वैसे नॉर्मल क्वेश्चन भी आएंगे। भैया मेरे यहां नेटवर्क का इशू हो रहा है। पल्लवी सिंह, कोई बात नहीं बिटिया रानी, परेशान मत हो, सेशन अब तो आ ही जाएगा। तुम लोग अगर आए हो, पूरा सेशन देखा है तो सेशन दे दूंगा, कोई बात नहीं। What does the term terrible iron ruler indicate about M. Hamel? भैया टेरिबल आयरन रूलर क्या इंडिकेट करता है एम हेमल के बारे में? सीधी सी बात है भाई, जो डंडा लेकर के घूम रहा है वो आदमी स्ट्रिक्ट होगा, उनकी स्ट्रिक्टनेस के बारे में पता लगता है, उनकी स्ट्रिक्टनेस के बारे में पता लगता है, उनकी सिवियरिटी के बारे में पता लगता है, कितना सीवियर है वो पढ़ाई को लेकर के, कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है। दिस वी गेट टू नो बाय दीज वर्ड्स, राइट। तो ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब इसके बाद अब आएगा तुम्हारे पास फिर से बढ़िया क्वेश्चन आने वाले बच्चे, दुर्राटेदार क्वेश्चन जो आप 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर श्योर, ठीक है ना। चलो क्या बता रहा है ये सर, प्लीज ड्रामा क्या लिखा है, ये स्टोरी और ब्रोकन इमेजेस भी पढ़ा दो प्लीज। ये कौन से चैप्टर में बाबू? इधर आओ। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार अपने अंगूठों का यूज करके सेशन को लाइक करो। अगर खून में जा रहा है तो सेशन को एंड होने पर कमेंट कर देना कि भैया खून में उतर गया, नसों में उतर गया, ठीक है, ज्यादा नहीं। एमएमएल went on to talk of French language, भैया एमएमएल बात कर रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज की, saying that it was the most beautiful, बोल रहे हैं भैया ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे संसार में, दैट क्लियर है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमें इसे क्या करना चाहिए, गार्ड करके रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट,
और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को क्या किया जाता है, एंस्लेव किया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज के साथ जुड़ाव महसूस करते रहते हैं, जब तक वो होल्ड फास्ट करते हैं, पकड़ के रखते हैं, क्लिंग करके रखते हैं, क्लिंज करके रखते हैं, तब तक एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ऐसा लगता है मानो उनके पास उनके खुद के जेल की चाबी है। ये उस सिचुएशन को दिखा रहा है। देन ही ओपनड द ग्रामर बुक, उसके बाद वो ग्रामर पढ़ाना शुरू करते हैं, एंड रीड अस अवर लेसन, और फिर वो लेसन पढ़ते हैं हमारे लिए। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं तो एकदम भौचक्का हो गया यार, कितना अच्छे से समझ में आ गया, मुझे सब कुछ क्लियर हो गया। एंड ऑल आई सेड, नहीं, ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, और जितना भी उन्होंने बोला बहुत ही सरल लगा। अब सुनो, अल्फा गेमिंग द इंटरव्यू का नंबर आएगा, तुमको पता नहीं बेटा, 19 डेज 19 चैप्टर्स, रोज के रोज 8 बजे आ जाना, सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। सुनो अब यहां पर सो इजी, सो इजी, ये 2 बार आ गया ना, सो इजी, क्या आ जाएगा बेटा, रेपिटेशन। और अगर कोई एक कॉन्सोनेंट लेटर होता तो आप क्या बोलते हैं वहां पर आप बोलते हैं बेटा एलिट्रेशन, क्योंकि वहां पर आता है अनुप्रास अलंकार, जो कई बार पढ़ा हुआ है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। और अगर वहीं पर तुम्हारा रेपिटेशन है तो आप बोलते हो भैया खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, तो बार बार खड़क सिंह आ रहा है, इसलिए यहां पर भैया एलिट्रेशन और रिपीटिशन दोनों है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और मैं आपसे लास्ट बार कहना चाहूंगा कि एक बार पूरी ताकत लगा के एक बार क्लास को शेयर कर दो, लास्ट बार। इसके बाद आपको एक भी बार शेयर नहीं करना, भले मैं बोलूं तो भी नहीं करना, मैं बोलूंगा नहीं वैसे। लास्ट बार क्लास को ताकत लगा के जरा शेयर कर दो, सिर्फ लास्ट बार, ठीक है। मुझे दिख जाना चाहिए कि यार भले थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए बच्चे कम हो, जाओ व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह जाकर के इसकी लिंक भेज दो, अपने स्कूल ग्रुप में जाकर के भेज दो कि भाई साहब आ गया है कोई जो धुर्राटे कटवा देगा, ठीक है। लास्ट बार शेयर कर दो फटाक से, ठीक है। लास्ट बार शेयर करने के लिए बोल रहा हूं, उसके बाद तुमसे नहीं बोलूंगा, बात खत्म। Which of the following can be attributed to M. Hammer's declaration about the French language? बताइए, क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछ रहा है कि इनमें से क्या बात बोली है, ना इधर जाओ ना उधर जाओ, अगर नसों में उतरवाना है तो सीधे आदित्य भैया के पास आओ। क्या बात है सचिन, वेरी गुड। ये बालादेव बोल रहे सर आप आर्मी में थे क्या? नहीं बाबू, आर्मी में तो नहीं थे, नेवी में जरूर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एम हैमर्स डिक्लेरेशन अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज क्या है? सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज है भैया, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो बातें बोलो ना, वेरी लॉजिकल, ये वो भगवान निमा का नॉस्टैल्जिक प्राइड है, फैक्चुअल एक्यूरेसी या फिर पेट्रियोटिक मैग्निफिकेशन है? सही आंसर को बताइए। यहां पर मैक्सिमम बच्चा यानी कि 64% बच्चा फिलहाल, और कोई है? तब तक मैं देख लेता हूं। कर दिया भैया शेयर, बहुत बढ़िया भैया। मैराथन 1 तारीख को कितने बजे शुरू होगी? पहले तुम लोग ये पढ़ लो, फिर बताएंगे कितने बजे शुरू होगी, परेशान मत हो। सब कुछ तुम्हें कम्युनिटी के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हारा घाटा है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो 62% बच्चे बोल रहे हैं कि भैया ऑप्शन नंबर डी सही है। अभी भी बेटा कई बच्चों ने गलत किया, इसका मतलब सुनो, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एम हैमर्स डिक्लेरेशन? जो वो बोल रहे हैं ना बहुत ज्यादा अच्छी, क्लियर है बेटा। सभी लैंग्वेजेस अच्छी होती हैं, लेकिन उनका अपनी भाषा के प्रति क्या है, उनकी अपनी भाषा के प्रति लगाव है, जिसके कारण वो क्या हो गया, पैट्रियोटिक मैग्निफिकेशन। वो इतना ज्यादा देशभक्ति की भावना में विभोर हो गए कि वो बोल रहे हैं क्या, वो इतनी ज्यादा देशभक्ति की भावना में विभोर हो गए कि भैया बोल रहे हैं मैग्निफिकेशन, कि भैया बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं कि मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, इससे अच्छा कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोगों की पहली लाइन होती है अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि भैया अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं मान सकते। तो जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप कभी कभी मैग्नीफाई भी कर देते हो। सच्चाई नहीं है ऐसा कि फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी है, सबसे अच्छी है, लेकिन तब भी यहां पर बोला जा रहा है पेट्रियोटिक मैग्निफिकेशन। पेट्रियोटिक मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया अपनी देशभक्ति की भावना इतने ऊपर तक चली गई है कि भैया ये बोल रहे हैं कि भैया ये सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे प्यारी लैंग्वेज है, एंड फलाना फलाना फलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और मुझे लगता है जब अब ये इससे अच्छा क्वेश्चन कोई लाएगा क्या बोलती पब्लिक, आदित्य भैया से अच्छा क्वेश्चन कोई लाएगा क्या? क्वेश्चन देखने का बाबू, क्वेश्चन देखने का। ये क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन कोई लाएगा क्या? तुमको लगता है कोई लाएगा तो बताने का अपने को, तुमको लगता है कोई लाएगा तो बताने का अपने को। और अगर नसों में उतर रहा है तो टेंशन लेने का नहीं। पवन कुमार सर इंग्लिश से डर लगता है, प्लीज मोटिवेट कर दो। अंग्रेजी से डरने का नहीं भाई, इधर खड़े ला है ना, काय को टेंशन ले रही पब्लिक? भाई खड़ा है इधर, तुम्हारे को केवल शेयर करना मांगता है। एक बार तुमसे बोला शेयर करने को, तुमने कर दिया। दीपू मिश्रा बोल रही है भैया स्कूल ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, हर जगह शेयर कर दिया। क्या बात है, दीपू जैसे बच्चे अगर हो ना तो 300 से 70 नहीं, 3 लाख से 70 की बात कर रहे हो। इस क्वेश्चन को देखो और आंसर दो। इनको सबको पोल दिया जाए, इनको सबको पोल दिया जाए। देखिए भैया इन सबकी पोल खुल जाएगी। कितने लोग हैं जिन लोगों ने सेशन को मन से पढ़ा, इसको बता पाएंगे? चलो ABCD, बस 1 2 3 4 कर दो, पोल में दे दो 1 2 3 4। पहला ऑप्शन
दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, बात खत्म। 4 ऑप्शन दे दो, ठका खक। चलो ए दीपांशी सुनो, चौधरी मत बना करो बेटा, ठीक है? पढ़ा रहे ना, शांति से पढ़ो। हम किसी की भी कॉपी करें मेरी मर्जी, हम कॉपी ना करें मेरी मर्जी। तुम पढ़ने आई हो, हमें सिखाने नहीं आई हो। अभी क्लास एक कोने में धर जाएगी, पहले हम तुमको नपेट देंगे। बहुत शांति से पढ़ो, ठीक है? मैं पिछले 1.5 घंटे से घिस रहा हूं, चीखता चला जा रहा हूं, और मुझे अच्छा लगता है ये, तो मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए तुम्हारा। ज्ञान लेने आए हो, देने मत आओ। चले आए, चलो सही आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर बी 50% बच्चे। चलो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। आओ, रॉबिन बोल रहा है आपसे इंग्लिश पढ़ी तो लाइव झींगा लाना। सुनो आप बेटा, क्वेश्चन समझो। रीड द कोट्स, यहां पर कोट्स दी गई हैं, हम लोग नहीं स्टेटस पे लगाते हैं कोट्स। चूज द ऑप्शन दैट माइट बेस्ट डिस्क्राइब एम हेमल्स व्यू पॉइंट, जो एम हेमल के व्यू पॉइंट को सही तरीके से दर्शा सकती है। एम हेमल का व्यू पॉइंट, अब तुम अपने आप को जो भी तुम्हारा नाम है भूल जाओ। मेरा नाम आदित्य भैया नहीं है, मेरा नाम है एम हेमल। तो भैया मैं एम हेमल की तरीके, भैया टोपी पहने, ये मेरे डंडा लगा लिया मैंने, ये डंडा है, चलो बोतल नहीं है डंडा है, ठीक है? ऐसे डंडा लगा लिया, अब मैं एम हेमल की तरीके सोचूंगा, ठीक है ना? चलो, Those who know nothing of foreign language know nothing of their own. क्या वो फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे थे? नहीं, वो फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3, अ पुअर मैन इज लाइक अ फॉरेनर इन हिज ओन कंट्री। क्या गरीबी की इस पूरे चैप्टर में कहीं बात हुई कि भैया गरीबी खाना दे दो, जब्बा जब्बा? नहीं बात हुई, ठीक है? एम हेमल, सब कोई क्या बन गया इस समय? एम हेमल बन गया है। इधर क्या बोल रहे हैं भैया? द ग्रेटेस्ट प्रोपोगंडा इन द वर्ल्ड। अच्छा, प्रोपोगंडा समझते हो तुम? समझते होगे। प्रोपोगंडा इन द वर्ल्ड इज आवर मदर टंग, कि भैया हमारी मदर टंग के ऊपर क्या होता है? प्रोपोगंडा। मदर टंग के ऊपर बात तो की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दैट इज व्हाट वी लर्न एज चिल्ड्रन एंड विच वी लर्न अनकॉन्शियसली दैट शेप्स आवर, क्या लिखा है भैया? परसेप्शंस फॉर लाइफ। क्या ये लगता है या फिर ये होगा? लैंग्वेज इज द रोड मैप। ओए होए होए, लैंग्वेज क्या है? रोड मैप है हमारे कल्चर की। वही तो बोल रहा था, लैंग्वेज है चाबी, और भैया हमारा कल्चर है ताला। ताला अगर खोलना है तो चाबी लगेगी, और चाबी क्या है? हमारी लैंग्वेज। इट टेल्स यू वेयर इट्स पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग। कहां से लोग आएंगे, कहां को जाएंगे, अपन बताते। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गलत गलत गलत। और मट साहब, ऑप्शन नंबर बी सही है। नशों में उतरा कि नहीं उतरा, अपने को बताओ। नशों में उतरा 51%, बड़ी बात है। इस क्वेश्चन का अगर 51% बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि बड़ी बात है। इसका 10-15% से ज्यादा अच्छे नहीं दे सकते थे। इसका मतलब तुम्हारी नसों में उतर रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियां तुम सभी के लिए। आगे बढ़ जाओ बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए बेटा, बिल्कुल मजाक नहीं चल रहा है। तुम देख लो अपने को, तुम्हारे लिए छांट छांट करके भारी से भारी क्वेश्चन लेकर के आए अपन। 2-3 घंटे बैठ करके मैंने इसको बनाया है ताकि तुम तक पहुंचे ना तो तुमको लगे कि यार कुछ मिला है अपने को, दुर्राटे काटने लायक। ठीक है ना, आ जाओ। I was amazed to see how well I understood it. मैं amazed हो गया था कि मुझे कितनी अच्छी से चीजें समझ में आ रही है। Select the option that does not explain why Franz found the grammar lesson easy. अब आप सुनो मेरे भाई, क्वेश्चन समझना, यहां पर तुमको सीधा सीधा आंसर नहीं लेना है, घुमा के कान पकड़ने। एक होता है कान ऐसे पकड़ना, एक होता है कान को ऐसे पकड़ना। तो अभी तुमको घुमा के पकड़ने की हो रही है। आओ समझते हैं। बोल रहा है I was amazed, amazed यानी कि I was surprised, सरप्राइज्ड। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था ये देख करके, हाउ वेल, कितना अच्छी तरीके से मुझे समझ में आ गया सब कुछ। सिलेक्ट द ऑप्शन, ऑप्शन वो चुनो जो एक्सप्लेन नहीं करता है। सुनो, एक्सप्लेन नहीं करता है। पेपर में ये वर्ड तुम पढ़ना भूल जाते हो, तुम्हारी आंखों के सामने अंधरापा आ जाता है। टोनी कुमार तुमसे बात करूंगा, अभी पढ़ने पर ध्यान दो। दैट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई फ्रांज फाउंड द ग्रामर लेसन इजी। क्यों उसको इजी लगा? पढ़ते हैं। फ्रांज वॉज पेइंग केयरफुल अटेंशन इन द क्लास। भैया ये बात सही है, लेकिन आपको नोट पकड़ना तो गलत, फटाक। एम हेमल वॉज बीइंग एक्सट्रीमली पेशेंट। हाँ ये तो सच्चाई है ना, पर तुम्हें सच्चाई नहीं बतानी, तुम्हें झूठ बताना है, गलत। फ्रांज वॉज इंस्पायर्ड एंड हैड फाउंड अ न्यू मीनिंग एंड पर्पस टू लर्निंग। बिल्कुल सही बात है भैया, इंस्पायर हो गया था, नया पर्पस मिल गया था सीखने का, ये भी गलत। तो सही ऑप्शन क्या? देखो, शर्म करो, शर्म करो। देखें जरा कितने सही बच्चे ने आंसर दिया है, देखें जरा। ये क्वेश्चन में फंस गए। देखो ये, Franz realized that French was the clearest and most logical language. Not explained why Franz found the grammar lesson easy. Grammar lesson easy. Franz was inspired, सही हो गया। M. Hamel was being, सही हो गया। Franz was paying attention, सही हो गया। बचा क्या? D ऑप्शन। Franz realized that French was the clearest and most logical language. इससे नहीं पता चल रहा है भैया, केवल अब तो कर ही दोगे तुम, अब तो कर ही दोगे, लेकिन शर्म करो थोड़ी सी। शर्म अगर आती है तो ऐसे ही होता है बेटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं है।
ये उन क्वेश्चन से ऊपर है जो ये वही बच्चे कर सकते हो जो प्रीमियम बच्चे हैं, जो टॉपर टाइप के बच्चे हैं, जिनका टॉपर माइंडसेट है, जो चाहते हैं अचीव करना, जिनके अंदर हिम्मत होती है, उन्हीं के लिए क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं दोबारा समझा दूंगा। भैया मैंने सही दिया था, आप देखो कितने सारे देते चले जा रहे हैं पोल। देख रहे हो जय भाई, सबसे ज्यादा पोल इस बार दिए, 250 बच्चों ने पोल दे दिया, अभी तक नहीं दे रहे थे इतने, अब 48% बच्चों को सही भी हो गया। क्या बात है। सुनो इस बात को, फिर से समझो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, फिर कहोगे आदित्य भैया आपने बताया नहीं। सुनो मेरी बात, आपसे कह रहा है आई वॉज अमेज्ड, आई कौन है ये, फ्रांस। भैया शॉक्ड हो गया था ये जान करके, डी ऑप्शन 13%, 48%। चलो देखते हैं, वो कह रहा आई वॉज अमेज्ड, ये क्वेश्चन आ गया ना, आंसू निकल आएंगे, इसलिए पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि कितना अच्छी तरीके से मुझे समझ में आ गया। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई फ्रांस फाउंड द ग्रामर लेसन इजी। आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें ये एक्सप्लेन ना हो कि उसको सिंपल क्यों लगा। सुनो मेरी बात, इधर भाई है ना इधर। उसको सिंपल इसलिए लगा क्योंकि भाई साहब मास्टर साहब बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे। उसको सिंपल इसलिए लगा क्योंकि मास्टर साहब अच्छे से पढ़ा रहे थे। उसको सिंपल इसलिए लगा क्योंकि आज उसको नया पर्पस मिल गया है सीखने का। उसको सिंपल इसलिए लगा क्योंकि वो पूरा अटेंशन के साथ देख रहा है, और तुमको इसका उल्टा बताना था, यानी कि वो पूरा केयरफुल अटेंशन दे रहा है, गलत। उल्टा बताना अपने को, भाई साहब एक्सट्रीमली पेशेंट हो रहे हैं, गलत। उसके बाद भाई साहब फ्रांस इंस्पायर्ड हो गया है, नया पर्पस मिला है, गलत। तो बचा क्या, लाइफ झींगा लाला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी पल्ले पड़ा तुम्हारे को, खून में उतर रहा है, नसों में जा रहा है, तुम्हारी नसों में जा रहा है। हाथ चेक करो, इधर गया ना तुम्हारे, जाना चाहिए। ठीक है ना। अल्फा गेमिंग कह रहा भैया आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है। अब ये तो भाई मेरी अच्छाई है कि मेरी इतनी देर पढ़ाने के बावजूद भी मेरी आवाज तेज लग रही है तुमको। चलो आदित्य भैया का स्टूडेंट कह रहा है 30 और करवा दो। चलो चीटिंग वीटिंग मत करो, मेरे बताने के बाद ये लोग पोल में आंसर दे रहे हैं, गलत बात है। अब ये भी एक अपने आप में धुर्राटेदार आंसर है। ये आपसे वोकैब की टेस्टिंग करेगा कि आपकी वोकैब कितनी अच्छी है, चैप्टर से रिलेटेड वोकैब कितनी अच्छी है, इससे पता चल जाएगा। इससे खतरनाक सवाल नहीं पूछ पाएगा अगर वोकैब से पूछेगा। पर भाई है ना, बोर्ड तुमसे कठिन पूछते उससे पहले भाई उससे कठिन क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे, तुम टेंशन नहीं लो भाई है। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे लिखा दिखना चाहिए कि भैया नसों में उतर रहा है, और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ यही देखना है कि भैया नसों में उतर रहा है, बस यही देखना। ठीक है, इधर आओ, इसका सही आंसर दो, नसों में उतरना चाहिए बस। सेट विद श्री, इधर आओ। शेयर तो तुम करना नहीं, ठीक है ना, कुछ भी करना शेयर मत करना, बच्चों को पता लग जाएगा कि मास्टर आ गया है कोई मार्केट में नया दुर्राटे काटने वाला। फ्रांस वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रामर लेसन इजिली बिकॉज, भैया फ्रांस जो है बहुत आसानी से ग्रामर लेसन समझ पा रहा है क्योंकि ही वॉज, क्योंकि वो क्या है, रिसेप्टिव है, अप्रिसिएटिव है, इंट्रोस्पेक्टिव है, कॉम्पिटिटिव है। अब बताओ, इसको बता पाओगे तो लाइव जीगा लाला कर पाओगे। अब मैं बताऊंगा ही नहीं, कम से कम 15 तक गिनती गिनता रहूंगा, मनी मन तब तक नहीं बताऊंगा मैं। 1 2, सभी लोग पोल में आंसर दो। 3 4 5 6 7, झिंगा लाला हु 8 9, हाँ बोल तो रहे पब्लिक, नसों में उतर रहा है। आप कहो तो काट कर दिखा देंगे, ये यही चाहिए मेरे को अपने बच्चों से, काट के दिखाने वाला सीन। गुड, अभी नहीं काटना लेकिन अपन बताएंगे। बस तुमने बोल दिया, अपन ने मान लिया। ठीक है, बोल लिए तुम, आंसर दे लिया सभी ने। बस अब मैंने देख लिया भैया जो सही आंसर है वो कितने बच्चों ने दिया है, मात्र 38% बच्चों ने। और वो तो होना ही था ना बाबू। मैं उन टीचर्स में नहीं हूं ना कि मैं खुद पढ़ाऊं और फिर तुमको खुश करने के लिए हल्के हल्के क्वेश्चन दे दूं। तुम सोच रहे हैं मैं तो झाड़ पे चढ़ गया। अभी तुम मेहनत करेगा, अभी तुम कल की क्लास में फिर आएगा, तुमको पता है, क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम इस बार लंका लगाने के लिए आ रहे, लेकिन लंका के आगे तुम्हारा हनुमान खड़ा है, और जब तक हनुमान खड़ा है लंका जलेगी बाबू। लंका जलेगी, लंका कर कुछ नहीं पाएगी। तो आ जाओ, इसका सही आंसर क्या है, पहले मीनिंग समझो। कंपिटिटिव है क्या, वो कंपटीशन करता है लोगों से, नहीं कंपिटिटिव नहीं है बेटा। इंट्रोस्पेक्टिव है क्या, इंट्रोस्पेक्टिव नहीं है, कोई भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है ना। चलो सर आंसर ए है, राइट। जय भैया का आंसर है ए। चलो जय सर को, जय भैया का भी आंसर आ गया। ठीक है, जय भैया ने सही बताया। फिर तो इंट्रोस्पेक्टिव क्या है, गलत है, इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहा है वो। अप्रिशिएट क्या दूसरों की बड़ी बड़ाई करता है, नहीं बेटा। रिसेप्टिव का मतलब होता है व्हेन यू आर रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, व्हेन यू आर रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, जब तुम नई चीजों को सीखने के लिए आतुर होते हो, क्यूरियस होते हो, उसको बोलते हैं बेटा रिसेप्टिव। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। इसको सभी लोग गांठ बांध लेंगे, कोई गलत नहीं करेगा। मात्र 38% बच्चों ने गलत सही बोला है, 270 ने वोट किया उसके बाद। ठीक है ना। चलो
इजी पीसी लेमन स्क्वीजी है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर खत्म। और हम लोग आज 400 तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर होगा वही घमासान, वही मजा। और सभी लोग क्या क्या बोले, पहले तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तुम लोगों को मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए भाई साहब, इससे ज्यादा तगड़े क्वेश्चन तुमसे कोई पूछ नहीं सकता है। भाई पे तुमको भरोसा हो ही गया होगा। कमेंट सेक्शन में लास्ट में जाके लिख देना जब ये क्लास खत्म हो कि भैया नसों में उतर गया, जो भी तुम्हारे अंदर की भावनाएं हैं सारी उड़ेल देना जाकर के, मैं चाहूंगा। और सभी लोग एक बार थैंक यू जय भैया भी लिख दो सेशन में, क्योंकि जय भैया तुम्हारे लिए पूरा सेशन रहे हैं। वो चाहते तो सो सकते थे, लेकिन मैं भी धन्यवाद बोलूंगा जय भाई तुम्हारा। और बाकी बच्चों तुम लोगों से मैं बोल रहा हूं, आप लोगों का धन्यवाद तो है, थैंक यू तो है, लेकिन सभी लोग शेयर जरूर करेंगे कल से क्लास को। कल से फिर 8 बजे आना है। और मैं तुमको दिखा देता हूं बच्चों, तुमको कुछ काम की बात दिखा देता हूं। तुम लोग आओ जरा, 3 बजे रोज और 8 बजे रोज आना है। कब कब? 3 बजे और 8 बजे, इतने में आ जाओगे तुम्हारा भला हो जाएगा। अभी रुको, अभी रुक जाओ, अभी मैं तुमको दिखा देता हूं। ये देखो, ये भाई की क्लास चल रही है, देखो तुमको दिख गई ना 5 दिन पहले वाली क्लास, अपना ऊपर ही दिख जाता है, क्या करोगे तुम। ये तुम्हारा हैंडसम भाई पढ़ा रहा है, ठीक है, लाइव चल रहा है 342, ठीक है। अभी तुम देखो, यहां पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, प्लेलिस्ट पर आओ जरा, तुमको वो सब दिखा रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बेटा रोज 3 बजे, 4 ले चुका हूं मैं इसकी क्लासेस, रोज 3 बजे आ जाना। कितने बजे? रोज 3 बजे। और सुनो, राइटिंग सेक्शन का जो बच्चे को परेशानी हो रही थी ना, उस राइटिंग सेक्शन वाले बच्चे को मैं दिखा दूं कि मेरे भाई मैं पूरी राइटिंग सेक्शन करवा चुका हूं। ये देखो, ये है तुम्हारा राइटिंग सेक्शन का एक वीडियो। हालांकि इस पर एक और मैराथन लेकर के आऊंगा, तब भी इसको देख लो, आर्टिकल राइटिंग देख लो, नोटिस राइटिंग देख लो, सीबीएसई यूपी बोर्ड, ठीक है ना, फ्लेमिंगो पूरी कंप्लीट करवा दी है जो तुम्हारी पोएट्री वाली है। तो डरने का नहीं, भाई खड़ा है तुम्हारे लिए, लगातार करेंगे। कल कौन से चैप्टर करेंगे बच्चे? बच्चा पूछा इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब बताओ। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब, इंट्रो का मतलब अंतर, स्पेक्ट यानी रूट वर्ड देखना, तो इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब हो गया बच्चे जब आप अपनी अंदरूनी में देख लेते हो चीजें, ठीक है ना, आप जब अपने अंदर की भावनाओं को, अपने इमोशंस को, थॉट्स को पढ़ते हो, इंट्रोस्पेक्शन होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच भैया। अभी नहीं, अभी तुम्हारे कमेंट्स ठीक है, जब ये सेशन खत्म हो जाए तब तुम्हारे कमेंट्स मुझे दिखने चाहिए। जब ये सेशन खत्म हो जाए तब तुम्हारे कमेंट्स मुझे क्या करने चाहिए? दिखने चाहिए। और तुमको मैं क्या दे रहा हूं? तुमको मैं टेलीग्राम को ग्रुप भी दे रहा हूं, जिसमें तुम्हें जुड़ने पर फायदा होगा। मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप दे रहा हूं, जिससे तुम्हें क्या मिल जाएंगी? सारी की सारी लिंक्स मिल जाएंगी, ठीक है, जिससे तुम्हें क्या मिल जाएंगी? सारी की सारी लिंक्स मिल जाएंगी, सारे के सारे सेशंस मिल जाएंगे। अभी रुक जाओ, इसमें ज्वाइन हो जाना, ऊपर ही मिलेगी तुमको, सबसे ऊपर। 1 मिनट दो, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। ये है ये जो पिंड मैसेज तुमको दिखाई दे रहा है इस समय, ये जो पिंड मैसेज दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू तुम टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। और टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के बाद तुम्हें सारी की सारी क्या मिल जाएंगी? तुम्हें सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, कल मिलेंगे 3 बजे, फिर रात को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद। तुम सभी के 200-300 के मुझे कमेंट्स चाहिए, मैं जानना चाहता हूं तुम्हें क्या लगा सीख करके, इसकी पीडीएफ चाहिए, जो भी चाहिए, कोई समस्या है वो भी बताओ, सेशन कैसा लगा वो भी बताओ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी पिंड कमेंट में तुम्हारे लिए टेलीग्राम लिंक है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लेना, एंड यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स। और ये जो व्हाट्सएप की तुम्हें लिंक दी गई है बेटा, व्हाट्सएप पर तुम मुझसे पूरे के पूरे ह्यूमैनिटीज अड्डा के टीचर से, अनिता मैम से, मोइन सर से, सभी टीचर से तुम वहां पर जुड़ सकते हो, ठीक है ना। चलो जय हिंद, जय भारत।